जय श्री माता जी। वेलकम। सबसे पहले सहज परिवार का हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं। आज जो है हमारा सेकंड सेशन है वी रियलाइज सीरीज का। पिछले समय जो है हमने देखा था एक बॉन्ड रियलाइज सहयोगी की जर्नी। इस समय जो है हम एक ऐसे सहयोगी से बात करने वाले हैं जो सहयोगी सारे सहयोग की जर्नी से लोगों से सीखते, खुद एक्सपेरिमेंट करते हुए सारे चीजों को समझने की कोशिश में उन्होंने बहुत सारा समय दिया हुआ है। उन्होंने अपने सीबीडी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है और हजारों लोगों को, मैं सच में कह रहा हूँ कि हजारों लोगों को उन्होंने गाइडेंस दिया है, सपोर्ट किया है, जिसमें से हम खुद एक है। और वेलकम डॉक्टर भाल, प्लीज। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आ रही आवाज आ रही बराबर? यस यस, थोड़ी एक लेवल अप चाहिए आपकी आवाज। तो डॉक्टर भाल जी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। फिर भी मैं जो है एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बहुत समय से जानना चाह रहा हूँ, तो डॉक्टर भाल अगर आप अपने बारे में, अगर आपका इंट्रोडक्शन आपको देने के लिए कहा जाए तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? आप अपने आप को किस तरह से देंगे? मैं एक ही बात बोलूंगा, आवाज आ रही है मेरी बराबर? यस, एकदम बराबर से है। थोड़ी सी एक लेवल आपको आवाज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आवाज कम है थोड़ी। थोड़ा बढ़ा दिया है उसको मैंने। ओके, ठीक है। सर मैं अपनी पहचान इतना ही बता सकता हूँ कि जितना एक सामान्य व्यक्ति की पहचान है, तो जैसे हम सहयोग में आने के बाद में हम अपने आप को सहयोगी कहते हैं। एक लेवल तक कहता था मैं भी कि मैं सहयोगी हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो क्राइटेरिया है सहयोग के, जो क्राइटेरिया ऑफ सहयोग जो है उसमें शायद मैं फिट नहीं बैठता हूँ या अभी मुझे और काम करना है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ जो श्री माता जी का बच्चा हूँ। आई एम ए सन ऑफ श्री माता जी, ऐसा बोल सकता ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हूँ। उसके पीछे हाँ, यस, तो भाई मैं एक वी ऑल आर द सन ऑफ श्री माता जी। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए ना, कि सहयोग में आने से पहले आप किस तरह से थे? सहयोग में आने से पहले तो मेरा जो मेरी लाइफ है या जो मैं कल्चर से आया हूँ, कल्चर में भगवान को तो मानते नहीं, ओह, भगवान की मान्यता नहीं है। और मैं खुद बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति हूँ और हर चीज को मैं खुद अपने आप टटोलने की कोशिश करता हूँ। ये आदत मुझ में हमेशा से रही और आज भी है। मैं आज भी बहुत सारी चीजों को टटोलता हूँ, देखता हूँ, सोचने समझने की कोशिश करता हूँ, सीधे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था ईश्वर के बारे में, तो मैं उनको मानता ही नहीं था। कुछ चीजों के बारे में मैं आसपास में देखता था या एक्सपीरियंस करता था, मैं उनको मानने लगा था। तो जैसे मैं मतलब आसपास में जो लोग थे उनको मैं देखता था, या बचपन से जिस माहौल में मैं अपना पला बढ़ा, तो उसमें अध्यात्म, ध्यान, ईश्वर, ये सारी चीजें रही नहीं कभी। तो वहाँ पे हमेशा ऐसा ही रहा कि भाई ईश्वर है या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो हैं, ये सारी चीजों में है। तो जैसे भगवान के बारे में कोई बात करता तो मैं एक ही सवाल करता, भाई अगर भगवान है, ईश्वर है, तो हमें दिखता क्यों नहीं? सेकंड चीज में हमेशा उनसे ये कहता कि भाई अगर ईश्वर है तो इतनी बुराइयां इस जग में हो रही हैं, उनको आके मिटाता क्यों नहीं? ये बात जरूर है कि मैं बचपन से इस चीज में रहा हूँ कि भाई लोगों का भला हो, इसलिए किसी भी माध्यम से, यानी कि मेडिसिन के माध्यम से बचपन से रहा है, या किसी को हेल्प करने के माध्यम से। हेल्प करनी है, सबको मदद करनी है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करने की हमेशा सोचता रही। कि कुछ भी बुक्स लेके आनी है, पढ़नी है, उसमें से फिर कुछ उपाय बताने हैं लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े रहते थे हमेशा। लेकिन ये एक बात जरूर थी कि मैं ये जरूर चाहता था कि मुझे कोई ऐसी शक्ति मिले जिस शक्ति से मैं लोगों का भला कर सकूं, अपना भला कर सकूं। क्योंकि शक्ति है, इस पर मेरा विश्वास था। तो विश्वास इसलिए था कि मंत्र शक्ति है, इस पर मेरा विश्वास था। क्योंकि कुछ मंत्र मैंने सिद्ध कर लिए थे, जो सिद्धि का प्रकार है उसमें बैठ के कुछ मंत्र सिद्धि कर लिए कि जैसे कोई किसी के आधे सर में दर्द होता है तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होता,
तो मैंने वो कुछ मंत्र सिद्ध कर लिए, किसी को तकलीफ होगी बस उस पे मंत्र मारा, वो ठीक हो जाते थे। तो ऐसे करते करते मंत्रों पे विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। जैसे बच्चों को अस्थमा हो जाता है बचपन में, उसको टक्का कहते हैं हिंदी भाषा में। तो वो अगर हो गया है तो फिर उन पे मंत्र फूंक दिया, वो ठीक हो गए। तो उस तरह का मतलब नॉलेज लेना, कोई मंत्र शक्ति है या कोई और तंत्र शक्ति है या कोई और ऐसी शक्ति है कि जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, इसकी तरफ रुझान ज्यादा था। बना इससे कि भाई ईश्वर है या नहीं है, ध्यान या बाकी चीजों में इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि कभी सुना नहीं या कभी देखा ही नहीं। तो ऐसी सारी चीजों से निकल कर इस तरफ आए हम लोग। एक बात हो गई थी कि हाँ भाई मंत्र शक्ति है, क्योंकि एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, वो उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र दिया। तो उसके चक्कर में मैं बहुत रहता था कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए। ये सारी चीजों की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा। वॉइस नहीं आ रही है मुझे। आप म्यूट है डॉक्टर शैलेश, आप म्यूट है। सर फिर आप सहयोग में कैसे आए? सहयोग में तो एक सहयोग तो मैंने कभी नाम सुना ही नहीं था। ना माँ का नाम सुना था, ना सहयोग का नाम सुना था, ना कभी कुंडलिनी का नाम सुना था। यहाँ तक कि अध्यात्म ये शब्द भी मैंने यहाँ आके सुना। अच्छा। एक हमारे मैं स्टेडियम में काम करता था ना, स्टेडियम में मैं काम करता था, तो हमारे साउंड ऑपरेटर जो थे वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। तो मैं हमेशा उनके पास अक्सर जाके बैठता था। ओके। तो एक दिन मैं जब जाकर बैठा तो दो लोग वहां पर उनको कुछ समझा रहे थे। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे और समझाते समझाते उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कोई दर्द होता है जैसे, तो आप शिव जी का मंत्र बोल दो तो वो ठीक हो जाता है। हाँ। या कोई भी आपको परेशानी है तो वो ठीक हो जाता है। तो वो जो हमारे मित्र थे उनका इतना इंटरेस्ट उस चीज में नहीं था। और एक कैसेट लगी हुई थी, मुझे याद है उसकी 2-4 वर्ड याद है। वो लोग वहाँ पर श्री माता जी की कैसेट को रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। ओके। उनका बहुत बड़ा साउंड सिस्टम था, स्टेडियम का बहुत बड़ा साउंड सिस्टम होता है। ओके। तो वो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। तो जब उन्होंने कहा कि भाई मंत्रों से चीजें ठीक होती हैं, तो इस बात पे तो मेरा पहले विश्वास था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इनसे कोई और एक मंत्र मिल जाएगा सीखने के लिए। मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, भाई क्या है कैसा है। तो उन्होंने उनको छोड़कर फिर मुझे बताना शुरू किया। तो देखिए कुंडलिनी शक्ति होती है, फिर वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, फिर ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा है वैसा। अब मैं वाकई में उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था, मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम में था, फिजिकल भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। और बाकी की जो भी है, तो क्योंकि जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, हर चीजों में उलझा है, पारिवारिक व्यक्ति है, हर चीज की समस्या उसको रहती। तो कुंडली का जब नाम आया तो मुझे ऐसा लगा कि जो पेपर पे कुंडली बनाते हैं ये उसको जागरूक करे। ओके। हाँ मतलब ये कुछ ऐसा मंत्र मारेंगे तो वो कुंडली जागरूक होने से शायद मेरे दिन अच्छे आ जाए, ऐसा ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप मुझे बताओ आप। तो उन्होंने पूछा आप रहते कहाँ। तो मैंने कहा मैं ऐसी ऐसी जगह पे वर्तन नगर में रहता था, उस वक्त मैंने वर्तन नगर में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे जीजा जी के डेयरी है वहाँ पे, तो हम लोग कब आए। मैंने आज आ जाओ, तो मेरी सेकंड शिफ्ट थी, मैं रात को 11 बजे छुटने वाला था। लेकिन मैंने उनको कहा आप 8 बजे तक 7 बजे तक आ जाओ। तो वो एक पटोल बना रहा। उसमें भी दूसरी बात ऐसी थी कि उनके साथ एक पुलिस वाले थे। अच्छा। हाँ उनके साथ एक पुलिस, उन्होंने कहा हम पुलिस में काम करते हैं। तो मुझे और ज्यादा, क्योंकि पुलिस हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात इसलिए थी कि हम उनको इसलिए अच्छा मानते थे कि हम खुद गुंडागिरी करते थे। तो पुलिस की इमेज हमारी लाइफ में एक बहुत अलग थी। और पुलिस वाला कुछ कर रहा है ऐसी चीज है, तुम्हारा भाई आओ आप अभी देखते हैं। तो सुबह मतलब मैंने उनको कहने के बाद में ना अंदर से मुझे एक होता, पता नहीं क्या फील था वो, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन कर रहा है तू घर चल, वो आने वाले। तो मैं मतलब शाम को 7 बजे ड्यूटी छोड़कर निकल गया। ओहो। हाँ तो मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है तो उसमें संभाल लेते हैं एक दूसरे को। तो मैंने अपना काम छोड़ा, सीधा अपने घर पे। जैसे मैं घर पे पहुंचा तो मुझे जाकर पता लगा कि बच्चे खेल रहे थे, उसमें कुछ पैर में मार लग गई, किसी के कुछ हो गया। तो हमेशा इंसान को नेगेटिव थॉट आता है। तो मुझे भी आया कि यार मैं शायद उसको बुलाया इसलिए तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। एक नेगेटिव थॉट आया। यस यस। करीबन रात को 9:30 बजे तक के आसपास वो आए मेरे पास। आने के बाद मैं तो उनकी राह देख रहा था मतलब कब आए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 के आसपास वो आए। वो अकेले आए थे, जो दूसरे पुलिस वाले थे वो उनके साथ नहीं आए, वो अकेले आए। उनके साथ एक व्यक्ति था
हाँ, वो व्यक्ति उसके बाद मुझे कभी मिला नहीं। राइट, हाँ, मतलब कौन व्यक्ति थे तो मुझे याद नहीं, पर वो आए, उन्होंने मुझसे आने के साथ कहा कि भाई घर में से सबको बाहर निकाल दो, ओके, घर से बाहर आप निकाल दो, दरवाजा बंद कर दो। हाँ, तो मैंने मिसेस को कहा, बच्चों को कहा, आप लोग थोड़ा बाहर गैलरी में खड़े हो जाओ, राइट, ये कुंडली तो भी करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, मैं पहले से कुछ ना कुछ करते रहता था घर में। अच्छा, तो उसके लिए फैमिली को कोई नया नहीं लगा, नया नहीं लगा, वो लोग आके बाहर गैलरी में खड़े हो गए। राइट, मैं हम लोग अंदर बैठे, उन्होंने माता जी का बैच होता था उस वक्त, हाँ, पत्रे के बैच पे सुनाता, आज भी रहता है वो बैच था यस, उनके यस, पास, उन्होंने मेरे सामने रखा, बोला भाई पटरी ये पाठ आएगा, जो पाठ होते हैं जिसके अंदर पटरी कहते हैं, हाँ, जिस पे हाँ, बैठते हैं, जैसा बेटा है, हाँ वो रखा, बोला कैंडल है, तो कैंडल लगा दी, माँ का बैच रख दिया, मुझसे कहा इसकी तरफ देखते रहो आप। राइट, और पीछे से कैंडल लेके वो बस हाँ, मैं कुछ करने लगे, तो मैं बड़ा आश्चर्य रहा, ये तो कुंडली जागरूक करने की बात कर रहे थे, ये क्या कर दिया। राइट, बताया मुझे कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं दिया मुझे किसी बात का। राइट, तो बड़े दिमाग में वो मतलब सारी चीजें चलने लगी, ये पीछे से हाँ, कर क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ओके, सारी चीजें सुनने लगी। साथ ही साथ पंखा बंद कर दिया, बम्बई में गर्मी ज्यादा रहती है, पसीना पसीना बराबर, हो गया, राइट, वो भी पसीना पसीना हो गए पूरे। तो लगे रहे, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं। पर कुछ समय के बाद में मुझे ऐसा मतलब महसूस हुआ कि सर हैवी हो गया, शरीर हैवी हो गया। राइट, फिर अचानक से ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंड ठंडा होने लगा, हाँ, और राइट हैंड जैसे आग निकलती है, इस तरीके की मुझे अनुभूति हुई। ओके, कश्मकश मेरी भी चल रही थी कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, राइट, क्योंकि कोई आइडिया कुछ दिया नहीं उन्होंने। हम्म, फिर आधे घंटे के बाद, आधा पौना घंटा लगा होगा शायद, उसके बाद वो उठे, दरवाजा बोला खोला, उसके नाम है, वही परेशान थे, मेरे को पूछा कैसा लग रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है। वाकई में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कहा हाँ भाई अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो समझ में नहीं आई चीजें। उन्होंने बोला हाथ में क्या लग रहा है, वाइब्रेशन आपको कैसे आ रहा है। मैंने कहा भाई ये लेफ्ट हैंड तो मेरे को काफी ठंडा लग रहा है, लेकिन राइट हैंड में गर्माहट बहुत है। ओके, बोला हो जाएगा, समय लगेगा, राइट, 10 साल लगेंगे, 10 साल। ऐसा कहा उस वक्त उन्होंने, इतना जल्दी कुछ होगा नहीं, आपका कुछ होगा नहीं जल्दी, बहुत ही साल लगे, 10 साल लगेंगे। हाँ, मैं घर से बाहर निकला तो मिसेज अंदर आई, तो मेरी जो बेटी थी वो खेलते खेलते गिर गई। तो हाँ, गिरने की वजह से सर में जो जैसे फूल जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, टोमड़ा, क्या क्या हाँ, हाँ, बोलते हैं हाँ, उसको। हाँ, हाँ, जैसे सूजन जैसे आ जाती है, हाँ, हिंदू में उसको हाँ, गुमड़ा कहते हैं, घूम जिसकी रहे, वजह से ओके, 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 हो गई थी उसके अंदर। तो हाँ, उन्होंने बच्ची को बिठाया और बोला, वाइब्रेशन दिए उसको, तो वो तुरंत जो सूजन थी उसकी बिल्कुल बिल्कुल चली गई। ओ, ये देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, यार मैंने ये क्या केस, मतलब राइट, सूजन थी। हाँ, फिर उसके बाद मेरा बेटा था, उसको बिठाया, उसको जागृति दे दी, और हम लोग चले गए। मतलब मुझे वो आदमी के बारे में कुछ पता नहीं, ना उनका नाम पता है ना कुछ पता है, मैं उनको छोड़ने के लिए बाहर गया। राइट, जब मैं उनको छोड़ने के लिए बाहर गया तो बोला तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, आपको 10-12 साल लगेंगे, बहुत बाधा है आपको। ओके, अच्छा, बाधा क्या ये हमको नहीं पता, हाँ, खाली इतना बताया उन्होंने कि आप बंधन कैसे लेते हैं, कि बंधन लेके आप आंख बंद करके बैठ गए। ओके, तो दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने बंधन लिए और आंख बंद करके जैसे मैं बैठा, तो राइट, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऊपर ऊपर उड़ रहा हूँ, अच्छा, ऊपर उठा हूँ। तो वो टाइम मोनो ओके, की बिस्किट की एडवर्टाइज आती थी हाँ, कि वो, हाँ वो ऋषि बैठे हैं मोनो का बिस्किट के लिए, वापस नीचे आते हैं, फिर उसकी एडवर्टाइज है। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊपर ऊपर उड़ रहा हूँ, तो मैंने आस्ते से आँख खोल कर देखा, तो देखा मैं तो वहीं बैठा हुआ हूँ। राइट, लेकिन शरीर मुझे हल्का वो हो रहा बहुत है, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह, ग्रेट, ये है 13 तारीख की बात है, 13 दिसंबर की बात है, बुधवार का दिन है, 1991 की बात। ग्रेट, ग्रेट, उन्होंने बताया कुछ नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताया बंधन लेना, आँख बंद करके बैठ के आपको करना है। ना माँ के बारे में कुछ बताया, मतलब मुझे यही पता नहीं किसके माता जी हैं या नहीं है, या वो कौन है, उनका राइट, नाम क्या है, जो क्या है, कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने फिर उसने फिर उनसे नाम भी नहीं पूछा, मतलब ऐसे ही माहौल था कि मैं उनसे हाँ, नाम भी नहीं पूछ पाया, आप कहाँ रहते हो ये भी नहीं पूछा। बराबर है, उनके वो जीजा जी की जो कश्मकश थी, डेयरी, हाँ जब दूसरे दिन मैं उनके जीजा जी की डेयरी पे गया और मैंने वो माता हाँ, जी का जो करता हुआ आंटी कौन है रे? वो हाँ, किधर है, ऐसा मैं पूछने गया उनको। तो उन्होंने बताया राइट, कि वो गणपतिपुरे गए, ओके, माता जी के सेमिनार में गणपतिपुरे गए। मैंने कहाँ रहते हैं वो? उन्होंने मुझे पता बताया, फिर उसका नाम बताया मेरे को, उनका नाम ओके, था सुभाष मौर्य।
ओह सुभाष मुरे, अभी वो हाँ ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब उनकी ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी हो गई। वाओ और उस व्यक्ति ने थाना में बहुत ज्यादा काम किया, इतना काम किया हम सभी लोग को लेकर कि आज राइट जो भी सहयोग थाना में है वो उनकी बदौलत है। वही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना काम धंधा नौकरी सब छोड़ के वही काम किया। वाओ ग्रेट उसका ग्रेट नाम जब मुझे पता लगा तो मैं उस चक्कर में था कि कब आने वाले हैं, हाँ अगला दिन आएंगे, तो मैं उनके घर पे पहुंच गया। राइट घर पे पहुंच गया तो वहाँ बातें कर रहे थे लोग गणपति को लेके बारे में। राइट उसकी माता जी आई, उसकी माता जी ने ये किया, तो आई जब बोला तो मैंने यार वो तो शायद जीवंत है। ओह क्योंकि नॉर्मली हमारे कल्चर में क्या होता है कि आदमी जाने के बाद ही उनकी पूजा की जाती है, बराबर जो है भी। राइट 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 तब तक मुझे कुछ और पता नहीं था। बोला माता जी आने वाली है 31 तारीख को, हाँ तो और तो कोई था नहीं सहयोगी मेरे हम्म साथ, तो कोई था ही नहीं, सेंटर भी नहीं थे उस वक्त, कुछ नहीं था। राइट मैंने अपनी साइकिल ली और कलवा के लिए निकल गया। हाँ अच्छा तभी वहां श्री जाके माता जी जब कलवा आने वाली थी राइट कलवा में न्यू ईयर पूजा होती थी हमेशा, यस 91 तो राइट मैंने अपनी साइकिल उठाई, मुकुंद कंपनी पूछते पूछते में पहुंच गया अंदर। यस यस सारे लोग बैठे, मेरी जान पहचान का कोई नहीं, हाँ अभी हमारे आसपास कोई सहयोगी नहीं, सेंटर नहीं, कुछ नहीं। जाके खड़े होके देख रहे हैं, सारे फॉरेनर लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग थे उस वक्त। राइट तो कलवा में श्री माता जी आई, माँ के दर्शन हुए, तो लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि जब श्री माता जी हमको ऐसे पैर ऊपर उठाती है तो ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। तो मैं जाकर पीछे बैठा, श्री माता जी आई, पूजा हो रही थी उस वक्त। मैंने जो पहला भजन सुना वो भी यही था कि जागो कुंडलिनी माँ। आपको कितने दिन हुए थे तभी सहयोग मतलब रियलाइजेशन लेके 15 तारीख को जागृति हुई थी, 31 तारीख को मैं पहुंच गया। 15 दिन हाँ ओके इतने समझ लो 15-16 दिन हुए। ओके 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 तो ये भी पता नहीं था कि भाई पूजा में नहीं जाना होता है या कैसा, पूजा क्या है यही पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। राइट राइट बराबर है सही बात है बहुत देर तक मैं देखते रहा कि शिव माता जी पैर ऊपर करेंगी, हवा ठंडी हवा निकलेगी। उसके बाद फिर मैं माँ के करीब जाके खड़ा हो गया इसके बाद, क्योंकि वहाँ पे मंदिर है शिव माता जी का, मंदिर के सामने उनका सिंहासन रखा हुआ था। यस यस बहुत कम मंदिर लोग के थे, बाहर ज्यादा लोग। राइट तो मैं एकदम बिल्कुल बाजू में जाके खड़ा हो गया, तो माँ ने देखा मुझे ऊपर नीचे तक, और जैसे पैर ऊपर किया तो ऐसे ठंडक तो नहीं लगी, लेकिन मुझे गर्माहट लगने लगी। मेरे राइट सारे शरीर से गरम 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 बहने लगा, कानों में से गरम, पीठ में से गरम। तो मैं ओके खड़े खड़े सोचने लगा यार ठंडा निकलने वाला था, तो गरम गरम आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई। राइट तो राइट मैं राइट आगे में से निकल कर आया बाहर और अपने घर की तरफ निकल गया। ओके तो घर पे जब आ रहा था, करीबन 7-8 दिन ये मेरे साथ रहा। ये पूरे शरीर में से गर्माहट निकलती थी, सोते उठते बैठते। जब मैं ध्यान में बैठता था तो निखिल को पूछता था क्या मैं ऊपर उठता हूँ क्या, तो बोले राइट कुछ नहीं होता, उधर ही बैठे रहते। उसके बाद काफी दिनों के बाद एक बार फिर कलवा में सेंटर होता था, फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर सहयोगी वो समझा रहे थे राइट कि ऐसी कुंडलिनी होती है, फिर वो जागृत होती है, फिर सहस्त्र खुलता है, फिर ठंडक आती है। तो पहली बार मुझे वहाँ ये पता लगा काफी दिनों के बाद कि राइट हमारे भीतर कुंडलिनी का जागरण हुआ है। नहीं तो हमने कुछ बताया नहीं था। ओके इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जर्नी शुरू हुई। नई नई चीजों को सीखने का बहुत शौक था। जो भी सहयोगी मिल जाए उससे सीखने का शौक बहुत था। तो यहाँ तो कोई था नहीं, तो हम लोग राइट बॉम्बे के सहयोगी के पास जा रहे हैं या कोई दूसरा गया तो उसके पास जा रहे हैं, ऐसे राइट करके आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत हुई। ओह ग्रेट 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 अभी तो उस वक्त का जो है आपका रियलाइजेशन लेकिन आपको वाइब्रेशन जो है वो कब फील होने लगे बिकॉज बहुत सारे समय में ऐसे होता है कि लोग जब सहयोग में आते हैं वही थी रियलाइजेशंस पाते हैं तो मतलब कभी मैं ये कहूंगा कि मैं वो लकी बंदा हूँ कि जिसकी जागृति इस तरीके से हुई कि पहले दिन ही लेफ्ट साइड को पूरा साफ कर दिया। ओह उनको ग्रेट पता नहीं था कि राइट में ठंडे आने के लिए लेफ्ट टू राइट डालते हैं, क्योंकि वो भी नए थे। बराबर है उनको भी ये पता नहीं था क्या करते हैं, तो उनको देने वाले ने भी ऐसी जागृति दी थी कैंडल लेके। तो राइट पहले ही लेफ्ट साइड बहुत अच्छी तरह से क्लियर उन्होंने पूरी ओके कर दी। वैसे लेफ्ट हैंड में ठंडे वाइब्रेशन आए थे, और सहस्त्रार में बहुत अच्छे वाइब्रेशन मुझे दादर सेंटर में आए। ओह लगता है शायद दादर सेंटर में दादर जब तक था, सेंटर में आप कितने समय के बाद चले गए करीबन 1-2 महीने के बाद समझ लो, 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने कभी तो कभी उसके ऐसे बाद मैं नहीं बोलिए ना सॉरी क्योंकि थाना में सेंटर तो थे ही नहीं, राइट कलवा में सेंटर थे तो बहुत कम लोग थे वहाँ पर। हम्म फिर दादर सेंटर में जाना शुरू किया।
तो दादा ओके सहस्त्रार में बहुत ठंडे वाइब्रेशन मुझे महसूस हुए। ओके। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हमें सहयोग में जो है ना, जैसे हम पहले बार जाते हैं सेंटर के लिए, यानी हमें जब रियलाइजेशन मिलता है तो उसके बाद हमें वाइब्रेशन फील होने में कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन वो जो एक फ्लो बनना चाहिए वो क्यों नहीं बनता? नहीं, क्या होता है देखिए, जागृति देने का जैसे हम लोग को जो सिखाया गया था, और आज भी हाँ जब तक उसको ठंडे वाइब्रेशन नहीं आते थे, हम उसको छोड़ते नहीं थे, और आज भी नहीं छोड़ते। बराबर। राइट मतलब जागृति देने का मतलब ये कि कुंडलिनी को आपने ऊपर लेके आना है, तो उसको क्लियरेंस भी करना है। राइट। अगर लेफ्ट की कोई समस्या है उसको ठीक करना है, राइट की कोई समस्या है उसको ठीक करना है, और उस व्यक्ति को अच्छी तरह से कुंडलिनी सहस्त्रार के महसूस हो। हम तब भी और आज भी, क्योंकि हमको यही सिखाया गया था कि ठंडे वाइब्रेशन आए इसका मतलब जागृति हो गई, जब तक नहीं आते हैं इसका मतलब जागृति नहीं हुई है। तो हम लोग ओके, चार चार तब तक वो पाँच क्लियरेंस का प्रोसेस है। हाँ, तो ओके। वही है कि आजकल क्या करते हैं जागृति, मैं ब्लेम नहीं करूंगा या मैं नाम नहीं रख रहा हूँ किसी का, हो हम्म, सकता है उनकी इस बात के बारे में कम जानकारी हो, या इस चीज को नहीं करना चाहते हो, या कुछ पैचेस की वजह से लोग डर जाते हो, ऐसा भी होता है बहुत बार। हम लोग सिर्फ सहस्त्रार पे देखते हैं, ठंडे गर्म आगे छोड़ देते राइट। बहुत सारे समय सेंटर छोड़ पे ऐसे होता है, सही बात है। हाँ, तो एक बार अगर अच्छे से आप उसको जागृति दे दोगे पूरा क्लियरेंस करके, जैसे मुझे मिली थी, वो राइट। जाने अनजाने में मिली या कैसे मिली, लेकिन इतनी बढ़िया जागृति मिली कि आज मैं इसमें टिका हुआ हूँ। सिर्फ इसी वजह से टिका हूँ कि मुझे पहले दिन अच्छे वाइब्रेशन महसूस हुए, मुझे अच्छी चीजें महसूस हुई, इसकी वजह से ही मैं टिका हूँ। और अगर मुझे 100%, फीलिंग 100%। अगर मुझे फीलिंग से नहीं आ रही है, मेरा ध्यान ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कितने दिन तक खींचूंगा चीजों को, ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकता, एक ना एक दिन यस। में कंट्रोल जाऊंगा उसकी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक जो है लोगों को एक अच्छी अनुभूति नहीं होती, तब तक हमें फॉलो अप सिस्टम जो है ये रखना चाहिए, उन्हें सपोर्ट सिस्टम रखना पहले चाहिए। ही जब आप उसको जागृति देते हो पहले दिन, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उसकी कुंडलिनी को आप खुद कर लाओ। ओके। 100 में से कोई एक ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा जटिल है, हम्म उसके लिए ठीक है आप थोड़ा समय ले लो, लेकिन 99% एकदम से छोड़ो मत आप इसको। मैं आज भी नहीं ओके। छोड़ता किसी, मैं तो एक बार पकड़ लूँ ना, जब तो वो वो पूरी तो मुझे चीज पता पूरा है। जब तक काम खत्म नहीं, तब तक आदमी खत्म नहीं। मैं 5-5 6 साल तक एक ही फैमिली के पीछे वर्कआउट करता हूँ, जब तक पूरी तरह से नहीं आते। आज भी मेरा पर्सनल काम करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं इसे और एक तरीके से पूछने की आपको कोशिश करूंगा कि जैसे रियलाइजेशन ले लिया आपने, ठीक है, तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होने लगे, लेकिन आपका जो पहले का जो था, मतलब जो पहले का आपका जड़त्व था, पहले के आपकी जो आदतें थी, ठीक है, जो आपको मंत्रा से, आप मंत्रा सीकर थे, राइट, ठीक है, उसमें से आप जो है वाइब्रेशन सीकर्स बन गए। तो ये वाइब्रेशन सीकर बनने के बाद आपकी पहले की लाइफ जो है वो किस तरह से आप उसको अलाइन कर सके आप? क्या होता है देखिए, मैं एक बात बता दूँ, ओके। मेरे जीवन में ऐसा हो गया कि मुझे पहले ईश्वर के बारे में पता ही नहीं था, बराबर मैं है। उनको मानता नहीं था, राइट। उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं रखता था, और अचानक से ऐसी चीज मिल जाए, बराबर है। मेरा विश्वास पूरी तरह से, कि जो मैंने उनसे कहा भाई भगवान तो होता ही नहीं, उन्होंने बराबर है। मुझसे एक ही बात की कि मैंने उनसे कहा भगवान है तो दिखाओ, तो उन्होंने मुझसे कहा आपका हवा पे भरोसा है, आप हवा को मानते हो है? मैं बिल्कुल मानता हूँ, हवा है। बहुत बहुत सिंपल लॉजिक उसका, उनका एकदम, बराबर है। हवा को आप मानते हो, हवा है? मैंने बिल्कुल है। क्यों मानते हो? मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ इसीलिए मैं मानता हूँ, अगर राइट। नहीं महसूस करूंगा तो कैसे मानूंगा? सही बात उन्होंने कहा अगर हवा है, उसी तरह से ईश्वरी शक्ति है जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन महसूस होती है। है। ठीक है, बराबर। हम महसूस करेंगे आप, तो ऊपर वाले की दुआ से, श्री माता की कृपा से इतनी यस। बढ़िया महसूस हुई कि मैं विश्वास, मैं कहता हूँ ना कि मेरे को ऐसे लगा कि सहयोग में तो सारे देवी देवता ही बैठे हुए हैं। बराबर है, 100%, 100%। पूरा जीवन मैं बताता हूँ, पूरा जीवन में आज भी जितना मुझे समय मिलता है उसी राइट। चीज के लिए पूरी तरह से समर्पित। और राइट। बस इतना इतना मैंने सुन लिया था कि जब तक आप श्री माता जी के 1000 सहयोगी नहीं बनाते हो, यस। तब तक आप श्री माता जी के चरणों पर नहीं आना चाहिए। तो बराबर है, मेरा टारगेट 100%। था कि मैं 1000 सहयोगी बने। राइट। तो मैं रोज लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनको जागृति देता था, उनके घर हाँ। पे बैठा रहता था, जिनको खाना भी नहीं खाने देता था। फिर बोलते भाई क्या बात है, मैंने कहा जागृति लो, आप सहयोग है, अच्छी बात है। ठीक है यार, तू दे बोलो। ऐसे नहीं करते,
रात दिन उसी के लिए बोलते हैं ना, जितने भी राइट। जान पहचान के या उनकी जान पहचान के लोग हैं, उनके हम्म। पास जाना है, जागृति देनी है। यस। जागृति देने के बाद में फिर आके आंकड़ा गिनना कि कितने हो गए। तो आज जो है अभी से हम जो है श्री माता जी के 100 बर्थडे तक जो है हर सहयोगी जो ऑडियंस यहाँ पर है अभी 25 लोग हैं, हम दोनों छोड़ के यहाँ पकड़ के, तो हम जो है सारे 1000 सहयोगी श्री माता जी के 100 बर्थडे तक जो है एज अ गिफ्ट करके उनको करेंगे। अंकल मैंने और एक बार देखा है एक चीज। हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए आप बोलिए। और मैंने देखा, आप जितना लोगों के लिए काम करोगे, नई नई चीजें आप तभी सीख पाओगे। 100% वो घर तो में मैं चीज जानता हूँ। घर में बैठ के तो चीजें सीखी नहीं जा सकती। और सहयोग राइट। का बहुत समंदर है। हम तो यस बहुत यस यस। दुकानदार हैं, जो चीजें मैंने सीखी हैं, समझी हैं या अनुभव लिए हैं, हम्म। कभी अगर समय रहेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो राइट। अनुभव मैंने, एक अप्रतिम अनुभव जो मैंने लिए हैं, उससे मैं ये कह सकता हूँ, सहयोग तो बहुत बड़ा समुद्र है। हम जहाँ घूम रहे हैं, हम राइट। जहाँ घूम रहे हैं उसकी बूंद भी नहीं है। यस 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 ऐसा 100% कोई आई क्षेत्र एग्री। नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में सहयोग काम नहीं करता है। राइट। ऐसे कभी बहुत कभी सारे क्षेत्र हैं। हाँ, बोलिए। जिसमें सहयोग काम करता है 100%। अंकल मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि हम जो है रियलाइजेशन प्राप्त करते हैं, बराबर है, ठीक है, हमें वो एक्सपीरियंस होने लगता है। एक्सपीरियंस होने के बाद हम चाहते हैं कि वो, कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हमें पहले भी महसूस होता था, शायद हमारा ध्यान नहीं होगा, ऐसे भी होता है। ये द्विधा बन जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ ये अभी हो रहा है फिर बाद में क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे सारे सवाल जो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल, और उसके बाद हम लोगों को एक्सपीरियंस कैसे कराए, मतलब वो चीजें जो है लोगों को बताए कैसे, क्योंकि वो वर्ड में नहीं हम बता सकते। कोई भी चीज है, सबसे पहले वो आपके लिए कितनी जरूरी है, ये आपको तय करना है। बराबर है। आपके जीवन में वो चीज कितनी जरूरी है, जब आप ये तय कर लेते हो मेरे लिए ये इतनी जरूरी है, उसी जरूरत के हिसाब से आप लोगों को बताते हो कि आपको उतनी जरूरी है। राइट। जब तक आप ही नहीं समझ पाओगे, मैंने देखा है कि हम तो प्रैक्टिकल व्यक्ति रहे हमेशा। मैंने मतलब कभी भी अगर मुझसे कहा कि भाई ठंडे आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो मैंने नहीं कहा हमेशा नहीं आ रहे। राइट। और मैं हमेशा प्रयोगशील रहा हूँ। मतलब मैं यस ये यस यस चाहता आई हूँ एग्री। कोई भी चीज, मतलब बराबर। कोई भी चीज पे विश्वास रखने से पहले, मतलब अगर हम कोई चीज विश्वास से शुरू करें, कि अगर हमें कोई ये कह दे कि भाई आप भगवान पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, आपका काम हो जाएगा। विश्वास रखो ये जब चीज होती है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अविश्वास होता है, तो यार ये होगा कि नहीं होगा, बराबर है, एक दुविधा बन जाती है, सही बात है। दुविधा बन जाती है। हमारा जैसा आदमी अविश्वास से शुरू करता है, चीजों को आजमाता है पहले। बराबर है। चीजों को आजमाते हुए जो हमारा विश्वास बनता है, तो उस विश्वास में जो अविश्वास है उसको जगह नहीं होती। बराबर है, सही बात है। तो आप विश्वास के साथ शुरू ना करके, मैं ये कहूंगा अविश्वास के साथ शुरू करें कि वाकई में ये चीज होती है क्या। तो मैंने जब ये शुरू किया कि श्री माता जी मुझे ये चाहिए, बंधन डाले, देखता था मिलता कि नहीं मिलता है, मिल गया। मैं जा रहा हूँ, ट्रेन आ गई, 2 मिनट में छूटेगी, मैं ट्रेन नहीं जानी चाहिए, बंधन डाल दिए, ट्रेन रुकी नहीं, आराम से आहिस्ता आहिस्ता चल के जाऊंगा, फिर बैठूंगा, फिर वो चलेगी। ये यस यस यस। ट्रेन रुकने वाली नहीं है। बंधन डाले, माँ स्टेशन पे रुकनी चाहिए, ट्रेन रुक गई। बारिश बंद नहीं हो रही है, बंधन डाले, बारिश बंद हो गई। माँ बारिश राइट। चाहिए, प्रार्थना की, हो गई। अब मुझे बता, जब मैं ऐसे करूंगा और मुझे ऐसे अनुभव आएंगे, तो अविश्वास कहाँ रहेगा। या तो 100% संभलना ही 100%। पड़ेगा, है ना। लोगों का अविश्वास इसलिए है, या लोगों की दुविधा इसलिए है क्योंकि वो जो है उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उस तरह से उस चीजों को मतलब अपना आजमाते आप नहीं। नहीं, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले आप उस लायक बनो, राइट। एक्सपेरिमेंट करो। जब हम्म। आपका विश्वास बढ़ जाएगा ना भाई, फिर आप कहीं जाने वाले नहीं। मैं तो बराबर हम है। ये कहता हूँ, मैंने उसको लिखा भी है। हाँ। हम ये कहते हैं सहयोग में कि आप क्या करो, समर्पित हो जाए, राइट। है ना। बराबर है। अब यस। काम हो गया तो इसका समर्पण बहुत ज्यादा था, और हाँ। काम नहीं बना, यार आपका हाँ। समर्पण कम पड़ता है। बराबर अब है, सही समर्पण तो बात है। अपने की कोई मशीन है नहीं, राइट। है ना, समर्पण को तो माप नहीं सकते ना। यस। तो मैंने उसको लिखा था कि हर कर्म हर खुशी, हाँ। हर मजहबी रसूम करके जब तू थक जाएगा, हाँ। तभी तेरे जीवन में समर्पण का भाव आएगा। वाह वाह वाह। आप एक इंसान की अच्छे। फितरत है, एक इंसान की फितरत है ना, कि जब तक वो बराबर है। सारा मतलब कर नहीं लेगा, वो तब तक राइट चुप नहीं राइट बैठेगा। राइट, चुप नहीं हर बैठेगा, कर्म सही हर बात है, खुशी, सही बात है। राइट। हर मजहबी रसूम करके जब तू थक जाएगा, यस। तभी तेरे जीवन में समर्पण का भाव। समर्पण भाव आएगा है।
और Yes. खुदा है तेरे ही भीतर, Right. खुदा है तेरे ही भीतर। जब तू ये जान जाएगा, Right. जान जाएगा बोल रहा हूं मैं, मान जाएगा नहीं, क्योंकि हाँ। आज अगर मैं किसी चीज को मानता हूँ तो कल तो नहीं कल नहीं मानूंगा, मानूंगा। सही बात है, सही बात है। है ना। आज मेरे काम Right. होते रहे तो मैंने मान लिया कि माता जी को, कल नहीं काम बना तो नहीं माना। Right. लेकिन अगर मैं जान जाऊंगा तो फिर मुझे मानने की जरूरत नहीं। नहीं पड़ेगी। सही बात है, सही। जानता हूँ तो जानने वालों को मानने की जरूरत नहीं है। हर Right. कर्म, हर कोशिश, हर मजहबी रसूम करके जब तू थक जाएगा, तभी तेरे भीतर समर्पण का भाव आएगा। और खुदा है तेरे भीतर, जब तू ये जान जाएगा, फिर तू भटकने कहीं नहीं जाएगा। Right. Great, 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 great. वही बात हो जाती है, कभी कभी हम लोग जो है ना भटक जाते हैं, इस वजह से जो है, या हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है। हम सहज को ना बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये जो चीजें हम लाइटली लेते हैं, हम सहयोग को सहज की तरह लेते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम बहुत लाइटली लेते हैं, यानी कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है लाइफ में कि जो व्यक्ति इस तरह से लाइटली लेते हैं, तो वो किस तरह से उनकी जिंदगी बन जाती है? मैं तो कहूँगा लाइटली लो, मतलब कैसे लाइटली लो ये भी आपको बता। राइट। देखो, सबसे पहले सहयोग का नाम सहज इसलिए क्योंकि वो आसान है। आसान है, 100%। मैंने तो सेमिनार में भी कहा कि अगर इतना कठिन है तो इसका नाम बदल दो, आप कठिन योग रख दो। बराबर है, सही बात है। हाँ, जब श्री माता जी ने मुझे इतनी आसानी से दे दिया राइट, है ना, तो राइट, मैं बराबर उसे है। इतना कठिन क्यों बनाऊं। तो सहज इतना कर लो कि जैसे सुबह उठ के बिल्कुल सहज आप ब्रश करते हो, रोज करते हो, यस, उस तरह करते से हो कि नहीं, रोज करते रोज हैं। नहाते हो, राइट, चाय पीते हो, उसके बाद ही कहीं बाहर जाते हो कि नहीं। बराबर है। बस सहज जीवन में ले आओ कि सुबह उठे, ब्रश किया, मीठ पानी लेके बैठ गए, राइट, इतना सहज कर लो ना आप इसको। यस, एक रूटीन का सफेद एक पार्ट होना चाहिए। राइट, का पार्ट देखो, जिस तरीके से हम रोज अपने खाने को समय पे खाने की कोशिश करते हैं, बराबर है, हम अपने 100%। काम धंधे को, उसी तरह से रूटीन इतना सहज कर लो आप इसको कि आपकी रूटीन लाइफ बन जाए। बराबर है। अभी हम लोग यस, जैसे अभी सुबह उठे, फ्रेश हुए, बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो टोप लेकर बाहर निकलते हैं, पहले मीठ राइट, पानी कर लिया, ध्यान कर लिया, भाई नहाना धोना बाद में उतरेगा, पहले अंदर से नहा। यस, 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 यस। तो वो हमने भावना जीवन अंदर में से आनी चाहिए। हाँ, नहीं वो कब आएगी, जब आप उसका महत्व समझोगे तब। बराबर है। अब देखिए की बात है, जीवन में कुछ चीजें इतनी फिक्स है हाँ, कि अगर मैं नौकरी पर जाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, बराबर है, मुझे सही बात पैसे है। मिलेंगे, उससे मेरा परिवार चलेगा। तो राइट, अगर मैं सोया हुआ हूँ तो मेरी बीवी मुझे उठा देगी, उठ जाओ आपको ऑफिस जाना राइट, बराबर, सही है। बात अगर है। ध्यान करना है तो वो उठाती है क्या, क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये पक्की जानकारी बिल्कुल नहीं है कि मुझे ध्यान करने से क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? बराबर है। जब उसको ध्यान करने से कुछ मिलने लगता है ना, तो फिर हम्म, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंसान उठता है, उस काम को बरोबर करता है। बराबर है, सही बात है। तो हमने जीवन में चीजों को आजमाया, बहुत आजमाया, हम्म, बहुत ज्यादा आजमाया है। आज हमारी हिम्मत नहीं होती, माँ के सामने कान पकड़ के खड़े हो जाते हैं। आज बराबर है। हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उस वक्त इतना आजमाया चीजों को, और माँ ने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए, इसलिए हमें इतना पक्का विश्वास है कि आज हम किसी बराबर, के सामने भी बैठकर बातें करते हैं, राइट। डंके की चोट में कहते हैं भाई तेरा ये काम नहीं होगा तो हम सहयोग छोड़ देंगे। और सच बताऊं, ऐसा गर्व करके मला मी सहयोगी असल्याचा। 100% ये अगर नहीं हुआ तो हम सहयोग छोड़ देंगे। यस, 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 बहुत सारी 100%, हमारी 100%। दिमाग में आप चलो, हम्म, और अच्छा, होता है एक रुपया से। बराबर है, 100%। अंकल, अभी आप जो फैमिली लाइफ की बात चल रही थी, हमारे रूटीन की बात चल रही थी, तो आपने जो है, आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे वक्त ऐसे होता है कि फैमिली में एक व्यक्ति सहयोग करता है, फिर उसकी फैमिली नहीं करती। आपके भी इसमें शायद ऐसा हुआ होगा कि आपकी फैमिली में आपने सहयोग किया लेकिन आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, ऐसा भी हुआ होगा। तो उसको कैसे टैकल हाँ, करना चाहिए? अभी कैसे जैसे मेरे बच्चे को उस दिन जागृति मिल गई थी, छोटे थे, तो छोटे यस, बच्चे थे तो कोई मतलब विरोध नहीं करेंगे। बराबर है। लेकिन जब मिसेज को जागृति देने की बात आई तो वो तैयार ही नहीं हुई जागृति लेने। ओके, उसको लगा ये कुछ ऐसा ही मंत्र तंत्र का कुछ काम करता होगा, शायद वही मुझसे करने को कहा। मैं राइट। सच बताता हूँ, चलिए मैंने झगड़ा करके उसको बिठाया, मोरे जी को लेकर आया, तुम उसको जागृति दो। वो बोलती है मेरे को जरूरत नहीं है, तू बैठ, उनको जागृति दो। ऐसे करके मैंने उनको जागृति दिलाई। और आज की माता की कृपा से मेरे से अच्छी तरह से, मतलब मेरे को जितना सपोर्ट उन्होंने सर्जरी के लिए किया है, उसी उसकी वजह 100%। से हम लोग आगे। यस, और बहुत अच्छी वाइब्रेशन उसकी रीडिंग है, और मेरे सारे काम, बराबर है। मतलब जैसे अगर कोई सहयोगी है उसका काम नहीं हो रहा तो मैं उसकी मदद लेता हूँ। यस, 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 आज पूरा 100%। परिवार
तो आज पूरा परिवार आज सहयोग पूरा करता है, परिवार बहू सहयोग सहयोग करता है। करती है, बच्चे सहयोग करते हैं। Yes, और सारे के सारे लोग हम लोग के जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द लाइफ श्री माता जी में। right. देखिए शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में मेरे पिताजी ने मेरा बहुत विरोध किया। Okay. विरोध इसलिए किया है पहले कि हम किसी देवी देवताओं को मान रहे हैं, अचानक से मैं कोई फोटो ला के रख देता हूँ, ये मेरी माँ है, और मैं आज के बाद इन सबको नहीं मानता। Okay. क्योंकि हमको सहयोग में ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो माँ ने नहीं बताई। Right. मतलब माँ से हमने कभी नहीं सुना है, लेकिन सहयोगी के माध्यम से सुनी हुई चीजों को लेकर हम चलते हैं। Yes. ज्यादा से ज्यादा अगर आप चीजों को देखोगे तो सहयोग में ये सिखाया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, बराबर है। 100%. क्या करना है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चाएं नहीं होती। Right. यही तो प्रॉब्लम हमको हो ये जाता है। बताया कभी सहयोग में आने के बाद आप सभी देवी देवताओं को मानना छोड़ दो, Right. मानो। सीधी सी बात है, जो युगों मतलब इतने सालों से हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, अचानक से अगर आप उनको छोड़ोगे तो पूरा घर आपसे विरोध करेगा। सही बात है। तो मेरा बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, मैं भी जरा थोड़ा अलग दिमाग का था, मैंने भी डट के मुकाबला किया, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब मुझे सुबुद्धि दी श्री माता जी ने, तो मैंने बैठ के श्री माता जी की लाइफ को देखा। बराबर। मैंने देखा श्री माता जी जब कभी फॉरेन से आता, अपनी बेटी के घर पहले जाती, राइट। और माँ ने तो अपने परिवार को नहीं छोड़ा। राइट। बाद में हम देखते थे कि तो श्री माता जी उनके पति उनके साथ बैठते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो यार हमने क्यों अपने परिवार को छोड़ दिया? राइट, सही बात है। फिर ऐसा ऐसा फिर से परिवार के पास गए। पिताजी बहुत ज्यादा विरोध करते थे, बहुत ज्यादा विरोध करते थे। आखिर उनसे ऐसा बोलते हैं ना कि जो स्तुति जो होती है वो सबको अच्छी लगती है, उनकी स्तुति कर करके उनके पास जाके प्यार से पूरा परिवार सहयोग में आया, पिताजी सहयोग में आए, और वो मरने तक मतलब जब तक उनका देहांत हुआ सहयोग करते रहे, रेगुलर सेंटर उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप प्यार से जीत सकते हो। अगर डर आप अगर सहयोग डर से करते हो तो मैं वहां जाऊंगा तो ये बाधा मुझे पकड़ लेगी, तो मैं जाना छोड़ दूं, तो मतलब माँ को आप आदिशक्ति फिर कैसे बोल सकते हो? सही बात है। आदिशक्ति अगर मैं बच्चा हूँ तो मुझे बाधाएं कैसे तकलीफ दे सकती है? बाधा तो क्रिएशन ऑफ माइंड है। आज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, आज के हिसाब से यस। जो मतलब पहले मैंने खेल जो भी खेला है सहयोग का बाधाओं को लेकर, आज मुझे ऐसा लगता है क्रिएशन ऑफ माइंड है। राइट। जिस दिन आप माँ को आदि शक्ति के रूप में मान लोगे, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। अगर माँ आदि शक्ति है तो अच्छा बुरा जो भी कुछ है उन्होंने बनाया। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, शैलेश के ईश्वर ने यानी आदि शक्ति ने शेर को बनाया और बकरी को बनाया। उन्होंने बनाया है, अच्छे और बुरे को नहीं बनाया। अच्छा और बुरा तो मेरी सोच ने निर्माण किया है कि अगर मैं शेर के बाजू में हूँ तो बकरी का खाया हुआ मुझे लगेगा मेरा शेर का पेट भर गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और अगर मैं बकरी की तरफ हूँ तो बहुत बुरा हुआ है, शेर मेरी बकरी को खा गया। तो भगवान ने अच्छा बुरा नहीं बना, अच्छा बुरा तो मैंने पैदा किया ना। आप किस साइड में खड़े हो? आप किस साइड में खड़े हो? तो उसने अच्छा बुरा बनाया नहीं, उसने तो चीजों को बना दिया आपके सामने। उसी तरह से माँ ने जो शक्ति आपको दी है, वो शक्ति को जिस तरीके से आप अपने जीवन में यूज करोगे, मैंने पॉजिटिवली करके देखा, मेरा परिवार सहयोग में आ गया। आज भी अगर कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है कि भाई मैं सहयोग करता हूँ, बाकी लोग नहीं सहयोग करते, बहुत अच्छी बात है। माता पिता नहीं करते, उनका आदर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। नहीं, उनकी वजह से मुझे तकलीफ होती है तो इसका मतलब वो बड़े हैं, आप छोटे हो, आपकी शक्ति छोटी पड़ जाती है ना वहाँ पे। आपको विशाल बनना पड़ेगा। आपको आप उस शक्ति पे भरोसा रखो ना, माँ की शक्ति पे। आप आत्मा साक्षात्कार करिए, श्री माता जी मेरे साथ हैं, मैं आदि शक्ति का पुत्र हूँ, मुझे कैसे तकलीफ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। यस 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 यस। तो आज मेरे मतलब श्री माता की कृपा से सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। विशेषतः मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं जो सहयोग का बहुत काम भी करती हैं, सारी के सारे मेरे बच्चे, नाती, सारे लोग सहयोग करते हैं। आपके घर पे तो रेगुलरली सहयोगियों का आना जाना रहता है काफी लंबे टाइम तक। हमेशा रहता है। अभी ये सारी चीजें करते वक्त जो है, ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हम अपने करियर और सहयोग इसमें दुविधा कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि समझ लीजिए अगर मैं प्रोफेशन में हूँ तो मुझे कुछ अलग स्किल एक्वायर करने पड़ते हैं। जो स्किल अगर मैं जो सहयोग के कभी कभी जो लोगों ने बताए हुए कैटेगरी है उसमें कभी कभी फिट नहीं बैठती, तो उस मैंने वक्त क्या कैसे कहा, करना होता है? देखिए लोगों की बताई हुई कैटेगरी आप छोड़िए और माँ के जीवन को देखिए। अगर आपको अच्छे से जीवन जीना है तो जो सहयोगी आपको बता रहे हैं ना, जो माँ ने कभी नहीं कहा
ऐसी बहुत सारी चीजें अपने कानों तक आती हैं, और जब हम तक पहुंचती हैं तो बोलते हैं ना, चूहे का शेर हो जाता है। यस 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 यस, कभी अभी कभी जैसे ऐसे हो जाता है। मेरे को ये कहा कि भाई आपको अभी जैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो वहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत होता है, लोग भ्रष्टाचार करते ही रहते हैं। राइट तो मुझे राइट राइट मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। एक समय ऐसे भी आया कि मैंने नौकरी को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, 3 साढ़े 3 साल तक मैंने जॉब पे ही नहीं गया। अच्छा मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं होता था। मैंने ऐसे बहुत सारे सहयोगी भी देखे, वो कहीं नौकरी नहीं कर सकते, जहाँ जाए वहीं विरोध होता है, जहाँ जाए वहीं उन लोग को बाधाएं दिखती हैं, प्रॉब्लम आती है। राइट लेकिन आज की तारीख में मैंने ऐसा सोचा है कि भाई कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, और जैसी करनी वैसी भरनी, तू काहे उदास। बराबर है, राइट राइट राइट। ऐसा करेगा भरेगा। मेरा जो कर्म है, मैं अपने कर्म को इतनी अच्छी तरह से करता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं भाई आप इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो, तो उनको सहयोग बताता हूँ। आज मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं सारे सहयोग कर रहे हैं, वाओ जूनियर्स हैं, जूनियर हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। इसी चीज को देख करके यार ये आदमी इतना काम कैसे कर लेता है। राइट तो राइट ये भी एक बात जो है कि मैं अपनी नौकरी में सहयोग को नहीं घुसा था, और सहयोग में नौकरी। ये दोनों चीजों को जो है आप अपार्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा आपको, बल्कि ये कहूंगा कि सहयोग का एक अंग नहीं है, बराबर है। एक अंग नहीं है। हमने सहयोग को 5 अंगों में बांट रखा है नॉर्मल व्यक्ति ने। ओके जैसे हाँ, जैसे ध्यान करना, श्री माता जी की पूजा करना या पूजा में जाना, ओके प्रचार प्रसार करना, या लोगों की बाधाओं को ठीक करना। हाँ ऐसे करके मतलब 4 से 5 चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं, मीट पानी करना, ध्यान करना, है ना, उसके बाद में प्रचार प्रसार करना, राइट उसके बाद में पूजा में जाना है आपको। राइट या कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो लोगों की बाधाओं को ठीक कर रहे हैं। यस तो मैं तो ये कहता हूँ ये सारी चीजें सहयोग का पार्ट हो सकती हैं। आप किसी एक चीज को पकड़कर ये नहीं कह सकते कि बस यही सहयोग है। राइट बराबर है। एक समय था कि जब मैंने लोगों को जागृति दी, उसके बाद समय आया कि मैंने लोगों को प्रबोधन दिया, भाई सेमिनार्स दिए, ट्रीटमेंट के बारे में बताया। उसके बाद एक समय आया जब मैंने लोगों को ध्यान के बारे में ज्यादा वो किया, और आज मैं ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बताता हूँ। मैं यही बताता हूँ कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। बराबर है। जो पॉलिटिज्म था, पॉलिटिज्म से शुरू होके वो चीजें मोनोथिज्म पे आ गई। राइट पॉलिटिज्म का मतलब है कि मैंने बहुत सारी चीजों को एक बहुत जगह, सारी चीजों को बताया, बहुत सारी चीजों को किया, पॉलिटिज्म होगी। उसके बाद फिर वो मोनोथिज्म पे आ गई। श्री माता जी वही है, वही सारा कुछ है, वही सारी देवी देवता है। उससे पहले तक के सारे देवी देवता अलग हैं। राइट अब ऐसा है, श्री माता जी है वही अकेली एक ही देवता है। और अब जो है, अब जिस अनुभव को मैं ले रहा हूँ अद्वैतवाद है, तो मैं और माँ हम लोग अलग अलग हैं ही नहीं। चेतना के लेवल पे मैं और श्री माता जी हम एक ही हैं। यस अद्वैत जो है, अद्वैत, तो ऐसे करके हम सारी चीजें चलते आती हैं। तो बराबर पहले है। बहुत चीजें को हम लोग फैलाते हैं, फिर उनको सिकोड़ते हैं, आत्मा की तरफ आते हैं। जब आप आत्मा की तरफ आते हो तो आप जान जाते हो कि आदि शक्ति माँ के ही हम अंग प्रत्यंग हैं। बराबर वही श्री माता जी ने कहा है कि मैं चेतना स्वरूप में श्री माता जी, और चेतना स्वरूप में हम एक ही तो हैं। राइट और ये हमारा प्रवास है ना, वो चलते रहना चाहिए। अब समझो मैं पहले अगर तुमको ट्रीटमेंट देने में रुक गया, ट्रीटमेंट बताने में रुक गया, तो एक ही सहयोग काम हो गया ना। बराबर है, या मैं सही बात प्रचार प्रसार कर रहा हूँ तो एक ही चीज कर रहा हूँ, है। या जागृति दे रहा हूँ, या मीट पानी ध्यान कर रहा हूँ तो उतना ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सहयोग तो अनंत है, बराबर है। उसका कोई अंत हो नहीं सकता। तो जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, चीजों को छोड़ना सीखोगे। आपने एक काम किया, उसको छोड़ दो, आगे आ जाओ, दूसरा काम आपकी राह देखता, उसको छोड़ो, फिर तीसरे काम की तरफ तीसरे चलो। काम अलग अलग डायमेंशन में अपना ग्रोथ करना चाहिए। ग्रेट। हाँ, मतलब अपने अपने डायमेंशन को बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। एक ही चीज को स्टक कर लोगे आप, तो बाकी चीजों के बारे में आप नहीं जान पाओगे। राइट। अच्छा अंकल, जैसे आपने बताया कि चेतना के बारे में, हम अद्वैत स्थिति में जो है श्री माता जी और हम जो है एक ही अंग प्रत्यंग बन गए, ठीक है। लेकिन मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर आती है, ठीक है। तो इसमें जो है कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हम कुछ बता रहे हैं जो कि आदिशक्ति ने बताए हुए अंगों से कई अंग पर मिक्स हो रहा है, मैच हो रहा है, और कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। तो कभी कभी दो ग्रुप बन जाते हैं इस तरह से कि जैसे कि एक चीज किसी ने बता दी और बाकी लोग उसके अपोज में खड़े हो गए ये बताने के लिए कि श्री माता जी ने तो ये से कहा है। तो ये ऐसी दुविधा जब बन जाती है तो किस तरह से स्थिति को मैनेज करना चाहिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए? बताता हूँ।
सबसे पहली बात है, देखिए आप सिंपल व्यक्ति तो नहीं है, बराबर, यू आर ए सहयोगी एंड यू आर द रियलाइज पर्सन, यस, यू रियलाइज द वाइब्रेशन। चेतना आपको माने क्यों दी है मुझे बताइए। बराबर, ग्रोथ करने ये के लिए जरूरी नहीं ऊपर कि एक उठे। ही गोली सबको फिट बैठे। अब राइट, मेरा जो काम करने का तरीका रहा है आज भी वही है हम्म, कि मैं हेल्थ सेंटर में जब एज ए डॉक्टर काम करता था तभी भी और हम्म, आज भी, राइट, अगर एक ही बीमारी के 2 मरीज मेरे पास आते हैं तो दोनों के मैं वाइब्रेशन चेक करके माँ से पूछ के निर्णय लेता हूँ कि दोनों को ट्रीटमेंट क्या देनी। राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही प्रॉब्लम किसी को मानसिक की वजह से होती है, किसी को फिजिकल वजह से होती यस, है और किसी को स्पिरिचुअल वजह से होती है, तो राइट, तीनों को ट्रीटमेंट अलग है। बराबर है, तो आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, आपकी कुंडलिनी माँ चेतना के माध्यम से आपको बता रही है। आप राइट, क्यों लोगों के पास भाग रहे हो? अगर कोई भी चीज आप तक आती है, दोनों हाथों को फैलाकर माँ से पूछ लो आप। राइट, बिल्कुल, उसमें देखो एक नॉर्मल आदमी है तो दुविधा कर सकता है, राइट, रोजों की दुविधा क्यों करे? माँ ने बराबर, दिया नहीं क्या आपको? इसीलिए तो राइट, दिया है ना। यस, अब यस, कुछ लोग यस, क्या करते थे, चिट्ठी लिख के डालते हैं, चिट्ठी उठाते हैं। तो चेतना का राइट, सवाल क्या है? आपको वाइब्रेशन क्यों दी है माँ ने कि आपके लिए बेहतरी के लिए क्या चीज होगी अच्छी, वो आप हम्म, कर लो अपने लिए। बोलने वाले तो 4 अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ, मैं लेफ्ट साइडेड आदमी हूँ, समझिए मैं लेफ्ट साइडेड हम्म, हूँ, मुझे कैंडल करके बहुत अच्छा लगता है। राइट, लेकिन आप राइट साइडेड हो, आपको बर्फ लगा के अच्छा लगता है। बराबर है, अब एक ही सवाल को लेकर मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आएगा तो मैं अपने अनुभव से उसको क्या बताऊंगा, आप कैंडल कीजिए जिससे राइट, आपको अच्छा लगे। आपके पास जाकर जब वो पूछेगा तो आप अपने अनुभव से क्या बताओगे कि भाई बर्फ लगाइए उससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सही उससे बात, बेहतर क्या है, वाइब्रेशन पूछ के आप ले लीजिए निर्णय। और राइट, अगर नहीं लेते तो यू आर नॉट ए सहयोगी। बराबर है, आप सहयोगी में तो दुविधा होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से ऐसे समय आए कि राइट, सामने से चीजें हम तक आई, हम्म, माँ ने कहा ऐसा कहा है आप ऐसा करो, हमने माँ से वाइब्रेशन के माध्यम से पूछा तो हमारे लिए नहीं था, राइट, जिनके लिए था उन्होंने किया। बराबर है, तो एक सहयोगी होने के नाते मुझे नहीं लगता है कि आप में कोई दुविधा होनी चाहिए, सही बात है, बिल्कुल नहीं। बस खाली इतना करके तो देखो आप। राइट, राइट, राइट। मतलब और एक बात है, जैसे कि सहयोगी जो है, जो अपना व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है? तो उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतों से जाना पड़ता है। तो वो सारी दिक्कतें जो है, जब जैसे कोविड का समय था, आपने कोविड में जो है, आप कोविड वॉरियर थे, राइट? आपने उस समय काम किया हुआ है ऑन फील्ड। तो आपको क्या लगा, किस तरह से लगा कि लोगों की पूरी लाइफ जो है अभी कैसे बदलेगी? ये आफ्टर कोविड जो है, लोगों में क्या बदलाव आ रहा है? और हम कितने भाग्यशाली है, जिससे कोविड से सारे हमसे बच सके? मैंने शुरू में एक बात कही कि मैं बहुत प्रैक्टिकल रहा हूँ और आज भी हूँ। राइट, मैं कभी भी चीजों को ज्यादा मिक्स नहीं करता, बराबर है, बराबर है। मैं जीवन में हर चीज को अलग अलग करके वो जैसा है उसी तरह से देखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ, यस, हाँ, जो जैसा है उसी तरह से देखने की कोशिश राइट, करता हूँ। अगर आज भी कोई मुझे ईश्वर के बारे में पूछे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई मेरे लिए वो है और वो नहीं भी है। राइट, और अगर मुझसे पूछता है कि ईश्वर है या नहीं, पहले मैं उससे पूछता हूँ तेरी परिकल्पना ईश्वर की क्या है, तू कौन से ईश्वर के बारे में बोल रहा है, राम के बारे में बोल रहा है, कृष्ण के बारे में बोल रहा है, या कौन से ईश्वर को समझकर मुझसे ये पूछ रहा है वो है या राइट, नहीं। बराबर, मैं पहले ये मुझसे पूछता हूँ, तब तक मैं मतलब उसके बाद जवाब दे पाऊंगा ना है या नहीं यस, है ना। मतलब अगर सही तू बात, राम के बारे में पूछता है तो मैं ये अच्छी तरह से कह सकता हूँ भाई राम जो थे वो अपने माइथोलॉजिकल में थे, राइट, मतलब पौराणिक पुरानी माइथोलॉजी। बात है, बराबर, विजय के बारे में पूछेगा तो हिस्टोरिकल राइट, है ना। तो किसके राइट, बारे में पूछना चाहता है? तो कोविड के समय में जो मुझे अनुभव आया वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। लोगों ने शुरू शुरू में मेरे से अपेक्षा उनकी ये थी कि मैं उनको कुछ बढ़ चढ़ के बताऊंगा। राइट, तो हुआ ये कि कोविड जैसे शुरू हुआ हम्म, तो लोगों के फोन मुझे आने लगे राइट, कि भाई हम तो सहयोगी हैं और हम्म, ऐसे बहुत सारे मतलब ऑनलाइन भी कार्यक्रम चालू हो गए कि आप ध्यान करो आपको कोविड नहीं होगा हम्म, ऐसे। तो मुझसे लोगों ने पूछा तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई आपको सर्दी होती है, राइट, आप सहयोग करते हो, आपको सर्दी होती है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल होती है। बुखार आता है? बोला हाँ आता है। देखो मतलब सहयोग करने के बाद भी? बोला हाँ सहयोग करने के बाद भी बुखार आता है, बिल्कुल आता है। और क्या होता है? मतलब खांसी आती है? बोला हाँ आती है। अगर सहयोग करने के बाद में आपको खांसी आती है, बुखार आता है और तो
ये क्या बोलते सर्दी हो सर्दी चुकी है, में। तो यही हाँ, तो कोविड है, right. यही तो कोविड है क्या दूसरा? तो किसी के बहकावे में मत आओ। आपको Right. अगर तकलीफ होती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करो, छुपाओ मत। बराबर है, तो सही उनको बात है। अपेक्षा ये थी कि मैं ये बोलूँगा, ये नहीं होगा, आपको कुछ नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन भाई मैंने ये देखा, दुर्दैव कहूँगा मैं, हाँ, लीडर लोग, बड़े-बड़े लीडर लोग समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुँचने की वजह से मतलब उनको मृत्युमुखी हो गए बेचारे, बहुत बुरा लगा। right. मतलब मतलब मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर जो है, जो भी दवाइयाँ देता है, वो साइंस के मतलब साइंस से देता है। Right. हम पंखे के नीचे बैठे हैं, ये साइंस है ना, ये जो बराबर है, पंखा सही चल बात रहा है, है। ये साइंस है। आज हम ये बात कर रहे हैं, ये भी साइंस है। हम Right. ट्रेन में, गाड़ी में जा रहे, जब हम साइंस का इतना फायदा उठाते हैं, तो Right. दवा गोली से हमें परहेज क्यों है? Yes, 100%. लोग ऐसा प्रचार क्यों करते हैं कि आप सहयोगी हो, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों? Right. दवाइयों की जरूरत तो शरीर को पड़ती है। देखो, माँ ने हमें आत्मा साक्षात्कार दिया है, शरीर साक्षात्कार नहीं दिया है। राइट, राइट। जो बीमारियां हो रही है हमारे शरीर को हो रही है, आत्मा तो अलग है। ये जो राइट, डिफरेंस है, जब तक आप नहीं समझोगे, आप कंफ्यूजन में रहोगे। राइट। सहयोग से बीमारियां ठीक होती है। मैंने खुद हेल्थ सेंटर में जब मैं था, तो बड़ी से बड़ी बीमारी मेरे माध्यम से सुनाते हैं ठीक कराई। 11 पेशेंट थे मेरे पास कैंसर के, राइट, उसमें से 2 पेशेंट ठीक हो गए, मतलब बाकी नहीं हुए। राइट। लेकिन 2 पेशेंट का ठीक होना बहुत बड़ी बात है। अगर मुझसे कोई सही बात पूछे तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि भाई सारे लोग ठीक नहीं होते, हाँ है। कुछ राइट, लोग जरूर ठीक हो जाते हैं। बराबर है, तो 100%। कोविड के समय में जो व्यक्ति लोगों को ये प्रचार कर रहा था ऑनलाइन हाँ, कि भाई आपको अगर कोविड से बचना है तो आप ध्यान करो, राइट, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। राइट। जब उसकी ड्यूटी कोविड की लग गई तो उसका फोन मुझे आया, हाँ, बोला अंकल मेरी ड्यूटी लग गई है कोविड की, मैं क्या करूँ? अरे मैंने क्या करना है तेरे को क्या करना है, तू तो लोगों को सिखा रहा है। तो ऐसी राइट, अवस्थाएं में नहीं जाना चाहिए, झूठ को नहीं फैलाना चाहिए। मैं झूठ बराबर। के खिलाफ हूँ। माँ राइट। ने कहा है कि सत्य की खोज करने वाले अरे साधक सभी चाहिए। साधकों को मेरा नमस्कार। सही बात है, सही बात है। अंकल अभी थोड़ा सा जो है ना एक थोड़ा समय की कमी होने की वजह से ना एक रैपिड क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलेगा आपको? बोल आपकी एज अ सर्जो की जो है आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ, हाँ, मेरी स्ट्रेंथ तो श्री माता जी तो है, और क्या है? राइट, उनके बिना ग्रेट। मेरे जीवन में कुछ नहीं है यार। यस, यस, यस। आपके लाइफ में वीकनेस क्या है? एज अ सर्जो की आपकी वीकनेस क्या बिल्कुल सहयोगी यार, माता जी वीकनेस है मेरी, और कोई वीकनेस भी नहीं। है? ओके, जो स्ट्रेंथ है वही वीकनेस है आपकी। मैं ये हर पूछने को कोशिश हर करूंगा। नहीं, हर आदमी की रहती है भाई, उसकी राइट, स्ट्रेंथ, राइट, राइट। उसकी वीकनेस। बराबर। आप जो नॉन सर्जोगी जो है या फिर जो सर्जो आपको एज अ पर्सन सर्जोगी करके एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सर्जोगी अगर है कोई, ठीक है, एज अ पर्सन सर्जोगी करके एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप उनसे डील कैसे करते हो? मैं देख एक ही देखता हूँ कि अगर मेरी माँ आदिशक्ति है तो विश्व की सारी चीज उन्होंने बनाई है, और मैं उस हर चीज से प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करे या ना करे। मैं, ओके, मेरा काम ही ग्रेट। प्यार करना है। यस, तो यस, जैसे यस, पेड़ का काम ग्रेट। है ऑक्सीजन देना, जैसे राइट, पेड़ का काम है ऑक्सीजन देना, वो अपने काम को करते रहता है, वो कभी ये सोचता नहीं कि मैं ऑक्सीजन क्यों ना दूं। तो माँ ने राइट, उसी तरह से जो मुझे काम दिया, मैं अपने काम को कर रहा हूँ। मुझे कोई चाहे नहीं चाहे, ये उसकी 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 बात है, मेरी बात नहीं। राइट। अगर एक सर्जोगी है और एक नॉन सर्जोगी है, आपको हेल्प करनी है, ठीक है, तो आप किससे करेंगे? मैं बिल्कुल दोनों को करता हूँ, पक्का। पक्का दोनों को मेरे करोगे, लेकिन जीवन फिर में, भी उसमें से अगर एक प्रायोरिटी अगर है तो किससे करेंगे? हाँ नहीं बिल्कुल, मैं, मेरे पास जो भी आएगा, मैं आज भी मेरे पास सहयोगी आए तो, नॉन सहयोगी आए तो, मेरे लिए सच बताऊं, मैं सहयोगी ग्रेट, नॉन सहयोगी में ग्रेट, आज की ग्रेट। तारीख में फर्क ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों माँ के बच्चे हैं, और माँ ने मेरे पास इसलिए भेजा है क्योंकि मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, और वो मदद करने की ताकत माँ ने मुझे दी है, तो मेरा राइट, काम है उनको मदद करना। ओके। अगर समझिए कोई ऐसा ग्रुप है सहयोगी का जो आपके ऑपोज में खड़ा हो जाए, आपने जो अभी जो कहा ये सारी चीजों के हाँ ऑपोज में खड़ा हो जाए, तो आप कैसे डील करोगे? आपका नहीं, वो रिएक्शन क्या उनका, होगा? वो स्वतंत्र है मेरा विरोध करने के लिए, मैं उसके विरोध को सहन करूंगा पक्का। ओके, ग्रेट। स्वतंत्र अगर है हाँ, तो वो देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मेरे विचारों से वो चले, मेरे बराबर है। विचारों का विरोध होना ही चाहिए। अगर राइट, विरोध, अगर मेरे विचारों का विरोध ही नहीं होगा तो राइट, ये आजादी का फायदा क्या? बराबर है, सही होना बात चाहिए, है। बिल्कुल होना चाहिए। हर आदमी अपनी अपनी मानसिकता को लेके चलता है, राइट, और लोग, देखो जब आप काम करोगे तो आपका विरोध होगा। मैं तो कहूँ जितना ज्यादा विरोध होगा उतना आपका अच्छा काम हो रहा है। राइट, ग्रेट, ग्रेट। यही हम जो है हमेशा देखते हैं, ध्यान में रखते हैं।
नहीं होना चाहिए, देखिए होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि Right. नहीं होना चाहिए। अब मैं ये क्यों सोच लूँ कि लोग मेरे विचारों से ही चलें, राइट, बिल्कुल बराबर नहीं है। सोच सकते। सही बात है, हर एक एक बात के बताता विचार। हूँ, मैं देश की खूबी बताता हूँ, हाँ, ये जो देश है हमारा, इसकी खूबी बताता हूँ। हाँ। ये पूरे विश्व में, हम्म, कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में ऐसा एक हमको आज़ादी दी है कि हम्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। राइट, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। राइट। यहाँ तक कहा है कि जैसे हम्म, आप आस्तिकता को प्रचार कर सकते हो, उसी तरह से आप नास्तिकता का भी प्रचार कर प्रचार सकते कर हो। सकते हो, सही बात। संविधान ने हमें दिया है। राइट, तो हमारा क्रिटिसिज्म होना, ये राइट, हमारे लिए गौरव की बात है भाई। और यस। होगा क्या यार, होना भी चाहिए ना, अपना काम राइट, करिए। राइट, उससे हम बेहतर होते जाएंगे, उससे हम बेहतर होते जाएंगे। लेकिन मैंने एक राइट, देखा, हमसे मिलने के बाद वो व्यक्ति बदल जाता है। राइट, अब बराबर मैंने है। या तूने पर्सनल तौर पे कभी किसी को देखा भी नहीं होगा, राइट, ना उससे कभी बात की हो, वो भी हमारे बारे में बुराई कर देता है, तो राइट। हमारा नाम तो क्या ना। हम कभी कभी ना ऐसे संकुचित हो जाते हैं, फिर हमें अपने इसमें आ जाते हैं कि नहीं भाई, नहीं अभी चलो ठीक है, लोगों को पसंद नहीं है तो नहीं करना है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि लोगों को पसंद नहीं है तो नहीं करना है? देख, मुझे ऐसे अनुभव तो कभी आए नहीं, मेरे सामने तो कोई आया नहीं, पीछे चाहे जो बोले मैंने बिल्कुल खुला छोड़ दिया, बोलो। अगर आप सहयोगी नहीं होते तो? अगर आप सहयोगी नहीं होते तो? नहीं, सहयोगी था तब तो मैंने मारा मारी भी की, जाके पीटा भी है सहयोगी को, मेरे बारे में भी बोला। मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात। मतलब ऐसा भी समय था कि मैंने जाके उनके घर में घुस के भी उनको गालियां दी है कि तू मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैं राइट। ऐसा काम करता हूँ। आज मैंने छोड़ दिया वो, मैं समझ गया ठीक है। वो हम प्रगल्भता आप में आ गई। ओके। देखिए, हम सब माँ के बच्चे हैं, हर माँ के बच्चे को अधिकार है कि वो राइट, हमारा विरोध करे या हमारा समर्थन करे, ये उसका मत। ये मेरा ये मेरा मत तो नहीं ना, वो अपने मत की मंडनी कर सकता है, बिल्कुल खुला होके करे। राइट। ठीक है, तो अभी रैपिड सवाल में जो है, अगर आप सहयोगी नहीं होते तो? नहीं, अगर मैं सहयोगी नहीं होता तो शायद मैं गुंडा होता, बदमाश होता, या अब तक शराब पीकर तो मेरी जिंदगी खराब होगी, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, सही है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ के सारे दोस्त, तो जितने मेरे मित्र है ना, हम्म। मैक्सिमम शराब पी के मर चुके हैं या जेल में हैं या किसी राइट। के मर्डर केस में ऐसे हैं। अरे बाप रे। गॉड ब्लेस देम। ओके। आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है या सहयोगी? मैं सबसे पहले बताऊं, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। ओके। ठीक है। फैमिली है। हाँ देखिए, सहयोग मेरा निजी मामला है। राइट। सहयोग सहयोग कहाँ है, तो स मतलब साथ में, ज मतलब जन्म से, बराबर तो है। जीवन से जो साथ में, मेरा वो निजी मामला है, निजी सहयोग है। मामला है। ग्रेट। लेकिन मेरे जीवन में मेरे परिवार का नंबर 1 है, राइट। नंबर 1। हाँ। उसके बाद बाकी सारी चीजें। ग्रेट। बॉन्ड रियलाइज के बारे में आपका क्या सर मतलब कहना है, क्या व्यू है आपका? मैं बहुत सारे बॉन्ड रियलाइजर को जानता हूँ, मतलब मेरे को उनमें ऐसी कोई विशेषताएं, लगती नहीं। बॉन्ड रियलाइज होने की जो विशेषताएं हैं ना, ऐसी कुछ राइट। नजर अभी तक तो आई नहीं हुई। ओके, और इसमें किसका दोष है? इसमें जो है मतलब उनके पेरेंट्स का दोष है या उस व्यक्ति के जो उसमें तत्व जो है उसको उन्होंने अभी तक जाना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ, मतलब मेरे समझ ये है कि जब व्यक्ति बॉर्न होता है ना, हाँ। तो वो रियलाइज ही होता है कि मतलब कैसे, ये मैं तेरे को बताता हम्म। हूँ। जो भी बच्चा पैदा हो, सहयोगी हो या नॉन सहयोगी हो, मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं इसपे। राइट। बच्चा सहयोगी हो या नॉन सहयोगी हो, जब वो पैदा होता है तो उसके सर से वाइब्रेशन निकलते रहते हैं। बराबर है। हाथ लगा के देखना कभी, यस, यस, तो श्रीमती ने सहयोगी बताया। हो या नॉन सहयोगी हो, तो वो तो रियलाइज है ही ना। राइट। अब सहयोग में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनसे मेरी ये अपेक्षा है कि वो सहयोग को लेकर बहुत बढ़िया तरीके से चले। राइट। बरोबर। तो वो तो ऐसे भी बच्चे कर रहे हैं जो बॉर्न रियलाइज नहीं थे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। तो मुझे इतना बहुत ज्यादा फर्क दोनों में नजर नहीं आता, ये मेरा अनुभव है। अब ये किसी को पसंद है नहीं, ये अलग बात है। राइट। लेकिन मैंने ऐसे भी देखा कि जो बच्चे बॉर्न रियलाइज नहीं थे, जैसे कि सहयोगी के बच्चे नहीं है, लेकिन राइट। सहयोग में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, सहयोग को बहुत अच्छी तरह से लेकर जा रहे हैं। और मैंने ये भी देखा, जो बच्चे सहयोगी के हैं वो आज सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं है, नहीं, सही बात है। मैंने ये देखा। सही बात है। और तो इसमें मैं जो है, इसलिए इसमें किस चीज का जो है मतलब ऐसे हम पकड़ के चल सकते हैं कि कौन सी चीज है ऐसे जो उनको रोकती है सहयोगी चलिए के भाई, बच्चे होने के बाद भी? जो मेरी आज सबसे बड़ी चिंता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी चिंता ये है कि जितने पुराने सहयोगी हैं, हाँ। बहुत ज्यादा पुराने सहयोगी, उनके बच्चों में सहयोग को नहीं स्वीकार।
राइट, और उनके बच्चों ने अगर सहयोग को नहीं स्वीकारा तो हमारे लिए तो सहयोग खत्म हो गया ना, हम सही खत्म, बात है। हमारा सहयोग खत्म। यस, नेक्स्ट जनरेशन। और वो क्यों नहीं स्वीकार रहे? जब मैं ऐसे बच्चों से मिला जा जाके, तो हम्म, उन्होंने मुझको चीजें बताई, उनमें से एक दो चीज ही मैं तेरे को बताऊंगा, सारी नहीं बता सकता। बराबर है। तो ये कहना है कि आज की जो दुनिया है ये मोबाइल की, गूगल की दुनिया है। राइट। हमारे जो पहले संस्कार चले आ रहे हैं कि भाई हम्म, इसके घर मत जाना, यहाँ बाधाएं हैं, हम्म, या मीट पानी कर ले तेरे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, हम्म, तुझे माता जी का बंधन लेके जाए तुझे बाधा पकड़ लेंगे, ये हम्म, सारी चीजें जो भी थी वो उनको पसंद नहीं आ रही। वो राइट, कह रहे हैं कि मैं मीट पानी कर रहा हूँ, सामने वाला मीट पानी नहीं भी कर रहा है, उसके नंबर मुझसे ज्यादा आ रहे हैं। बराबर है। तो ऐसी चीजें जो हैं जो अनप्रैक्टिकल हैं, उनको राइट, बच्चे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो लोग सहयोग से उनका मन हटते जा रहा है। अब हमको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। किस तरह का बदलाव आप कहने की कोशिश कर नहीं, उनको समझना पड़ेगा हमको। रहे हो? देखिए बच्चे हमसे ज्यादा समझदार क्यों हैं? क्योंकि उनकी दुनिया वहां से शुरू हो रही है जहाँ से हमारी खत्म हो जाएगी। राइट, हमारे समय में रेडियो था, बराबर है। लेकिन आज के बच्चे के हाथ में तुरंत मोबाइल है। हमारा यस, हमारा बच्चा 2 साल का पूरा मोबाइल ऑपरेट करता है। राइट, हम लोग नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता। तो राइट, हमसे ज्यादा आगे हैं बुद्धि के बल में, टेक्नोलॉजी के बल में। तो हम्म, उनके बराबरी पे अगर हम लोग अपने विचारों को नहीं लेकर आए तो हमारे वो विचारों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, ग्रेट। आपने सही कहा एक्चुअली बच्चों पे जो है उस तरह से संस्कार और सारी चीजें जो है प्रॉपरली होनी चाहिए, जैसे श्री माता जी ने बताया है। आपके लिए सरजो का इम्पोर्टेंट है कि श्री माता जी? मैं तो ये कहूंगा मेरे लिए सहयोग का इम्पोर्टेंट नहीं है, श्री माता जी इम्पोर्टेंट। यस, ग्रेट, अगर रियली। अगर ये पूछना चाहे क्यों, तो वो भी हाँ, मैं बताऊंगा। राइट, कि जैसे तूने मुझसे पूछा सहयोग इम्पोर्टेंट है या सहयोगी, तो राइट, उनको लोग बोलेंगे सहयोग इम्पोर्टेंट है, किसी से पूछ लो। राइट, पर मैं सच बताऊं, जब तेरे पे बुरा वक्त आता है तो कोई सहयोगी नहीं आता है, राइट, परिवार ही आता यस, है। तो सही देख बात लेना, है, कभी आजमा के देख लेना सही कि जो बात है। सहयोगी है तेरे को पता निकल जाएंगे कि यार इसमें बाधाएं ज्यादा है। राइट, परिवार से सहयोगी हो या नॉन सहयोगी, तुझे नहीं छोड़ेगा। राइट, तो उनको छोड़ के 100%, भाग जाएगा ना। राइट, अच्छा, ये मेरा अनुभव रहा है। अब राइट, सहयोग ये याद अपने याद श्री माता जी, तो हाँ, श्री माता इज द रूट ऑफ माई लाइफ। हाँ, राइट, सहयोग इज द ब्रांचेस ऑफ माई लाइफ। यस। तो रूट ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रांचेस। यस, क्योंकि वही सारी चीजों को संभाले हुआ है। ग्रेट। बिल्कुल सही। अगर आपने फिर से मैं अगर सहयोग में हूँ तो मैं माँ से प्रार्थना करूंगा, तो मेरे लिए राइट, सहयोग से ज्यादा माँ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल यस, इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। अगर आपने फिर से जन्म लिया है तो आप किस तरह का जन्म लेना पसंद करेंगे? अभी मैं फिलहाल तो ऐसी चीज चल रही है, मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ, एक कविता है, वो मैं तेरे को सुना के उसके ओह माध्यम से ग्रेट, समझ ग्रेट, ग्रेट। कि जब हम सहयोग में आ जाते हैं, सहयोग में आने के बाद में जब मैंने चीजों को टटोला देखा और बहुत 30 साल के बाद एक जो मत निकला, उसमें से मुझे ऐसा लगा कि सहयोग ने, श्री माता जी ने पहले दिन सबको जो दे दिया तो दे दिया, राइट, जो देना था वो दे दिया। दे दिया, यस। ठीक है? उन्होंने आपको रियलाइजेशन दे दिया, उन्होंने आपको वाइब्रेशन दे दी, सारी चीजें दे दी। ये छोटी छोटी चीजें ही बताई हमको। राइट, सहयोग ऐसी चीज है, सहयोग ऐसी जहाँ पे हमको खोने के लिए आना है। राइट, मतलब हमको यहाँ, और हम लोग यहाँ आते हैं पाने के लिए, बराबर है। है ना? तो राइट, ये थोड़ा गणित ऐसा हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ना तो कुछ खोना है ना ही कुछ पाना है। ना तो कुछ खोना है ना ही कुछ पाना है, सिर्फ मेरे होने का एहसास होना है। यस, 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 ना यस, तो कुछ खोना है ना ही कुछ पाना है, सिर्फ मेरे होने का एहसास होना है। वो मैं नहीं, वो मैं नहीं जो शरीर से बंधा है, बल्कि वो मैं जो चेतनाओं से सजा है। तो ना तो कुछ खोना है ना ही कुछ पाना है, सिर्फ मेरे होने का एहसास होना है। मतलब आई वांट टू फील माई सेल्फ। राइट, और वो माई सेल्फ कौन है? वो मैं जो शरीर से जो मतलब बंधा है वो नहीं, राइट, बल्कि वो जो चेतनाओं से सजा है। ग्रेट, वो जो ग्रेट, चेतनाओं ग्रेट। से सजा हुआ जो मैं है ना, वो कैसा है कि हाँ, सारे विश्व में वो समाया है। राइट, वो जो मैं है सारे विश्व में वो समाया है, बिना उसके एक पत्ता भी नहीं पनप पाया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और अचल, हाँ, मतलब वो ना कहीं जाता है ना आता है, कि अचल सर्वव्यापी है। वो जो यस, चेतना है वो सारे विश्व में समाई हुई है, कि राइट, अचल सर्वव्यापी है वो सारे विश्व का
अकेला ही साक्षी है वो। हम बोलते हैं ना साक्षी भाव में रहो, यस यस साक्षी यस भाव यस एक यस अलग चीज यस है, ग्रेट साक्षी स्वरूप एक अलग चीज है। और राइट जब तू अपनी मैं को समझ लेता है ना, मैं को पहचान लेता है, तो फिर तब ये कह सकता है कि मैं वो मैं हूँ जो डूब कर पानी में भी सूखा निकल आता हूँ। वाह ग्रेट 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 मैं वो मैं हूँ जो डूब कर पानी में भी सूखा निकल आता हूँ, झुलस कर आग में तपिश तक नहीं पाता हूँ। यस कि यस झुलस कर यस आग में तपिश तक नहीं पाता हूँ, राइट और हवा भी नहीं उड़ा पाती है मुझे, फिर भी सब जगह पहुंच जाता हूँ। मैं वो मैं हूँ जो डूब कर पानी में भी सूखा निकल आता हूँ। आता हूँ ग्रेट 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 तो इस अब तरह बता, की हाँ आपकी जो जर्नी और थी हाँ यस बोलिए और एक बता रहा हूँ, तूने मेरा कवि जागा कर दिया ना। सबसे पहले एक लास्ट एक कविता आपकी जो है आखिर में लेते हैं हम एक छोटी सी आपका जो इंट्रोडक्शन है आपके सारे जो है मतलब आप एक पहले आप जो है एक तांत्रिक थे फिर उसके बाद जो है आप एक डॉक्टरी फील्ड में आ गए उसके बाद मतलब मैं तो लोगों के एक्सपेरिमेंट में आपके करने लगे एक एक्टर बन गए आप एक राइटर भी है ठीक है आप एक पोएम अच्छी तरह से लिखते हैं तो ये सारे और एक फैमिली मैन भी एक अच्छी तरह से है ठीक है तो ये सारे रोल्स को निभाते वक्त आपको जो है क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जो है ठीक है ये सारी चीजें जो आपके लाइफ में अभी घटित हो रही है आप अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे कौन सी पहचान छोड़ के जाएंगे मैं ये पहचान छोड़ के जाऊंगा, आई वांट टू लिव लाइक ए सिंपल मैन। ओ वो लोग मुझे एक सिंपल मैन की तरह जाने, इसलिए कि सिंपलिसिटी वो होती है जो आपको आनंद देती है। राइट अगर मैं एक सिंपल व्यक्ति हूँ तो मैं आनंद की अनुभूति ज्यादा ले सकता हूँ वो एक स्पेशल व्यक्ति से। ये राइट सिंपलिसिटी इतनी अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ कि सहयोगा इज वेरी सिंपल बट इज राइट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। राइट मैं जब डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, सहयोगी हो या फिर नॉन सहयोगी हो, मेरे लिए वो सिर्फ माँ के बच्चे हैं। राइट ये पूरे विश्व की हर चीज जो बनाई है वो माने बच्चे हैं। राइट इसलिए कोई भी चीज गलत नहीं है, सारी चीजें मेरे लिए माने। राइट और जितना मैं सिंपल होता, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि मैं सहयोगी हूँ, हाँ तो थाना में 2000 सहयोगी में मैं आ जाता हूँ। मैं बराबर अगर एक का मैं ठाणे करूँ तो मैं 2 लाख में, मतलब 20 लाख लोगों में आ जाता हूँ। राइट मैं अगर करूँ महाराष्ट्रीयन हूँ तो, मैं अगर ये कहूँ कि मैं वर्ल्ड वाइड हूँ तो, या मैं एक इंसान हूँ तो मेरी गिनती करोड़ों लाखों अरबों में हो जाती है। तो बराबर जितनी सिंपलिसिटी आएगी आपकी, जो भी चीजें इतनी बढ़ जाती हैं और जीने में राइट मजा आता यस है। आपकी व्याप्ति बढ़ जाती है आप अपने दायरे को जितना छोटा रखोगे, राइट छोटी सोच आपकी होगी, जितना दायरे को बड़ा रखोगे उतनी बड़ी सोच आपकी सोच होगी। आपकी होगी ग्रेट तो मैं ग्रेट तो ग्रेट अपना जीवन जीना चाहता हूँ भाई, यस उसमें बहुत मजा आता है। वाओ ग्रेट श्री माता जी का कौन सा ऐसा एडवाइस है जो आपके हमेशा ध्यान में है हमेशा हाँ, माने जब मैं मिला था ना श्री माता जी से, तो उन्होंने मुझको 2-3 चीजें बातें बताई। सबसे पहली बात जो उन्हें बताई, मुझे ये कहा कि आप कंडीशनिंग मत करो। ओके हाँ, तो मेरी कंडीशनिंग इतनी थी कि मैं सुबह 4 बजे के अगर ध्यान ना करूँ राइट तो दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, नाश्ता नहीं करूंगा। राइट मतलब ऐसे चीजों को मैंने जोड़ रखा था जोड़ रखा जीवन में। था टाइम टेबल तो राइट कंडीशनिंग नहीं करनी है, पहली बात मैंने कहा कि आपको कंडीशन नहीं करनी। राइट और जब मैं बाहर निकला तो मैंने मुझको रोका और कहा, जब सब निकल रहे तो मैं सबसे पीछे था, मुझे रोका, आप रुकिए। मुझसे कहा कि आप सहयोग का प्रचार प्रसार करो, सहयोग का काम करो, मेरे आनंद का आशीर्वाद आपको है। वाओ मुझे मौका मिलता है या समय मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि माँ ने जो भी काम मुझे दिया है मैं वो राइट करूँ। और दिमाग में एक ही चीज रखता हूँ कि मेरी जो माँ है वो आदिशक्ति है, जिसने सारे विश्व को बनाया है। ये राइट सारा विश्व उसी के प्यार की देन है और मुझे उससे प्यार ही करना यस ग्रेट यस अभी आपकी वो जो पोएम थी जो आप बताने चाह रहे थे उससे हम क्लोज करते हैं है। मतलब वो जो पोएम थी ना, वो हमारी पिछले विषय पे थी राइट कि आपको दोबारा जन्म के विषय में थी। तो हाँ मेरी सोच ऐसी है, कि सारा ब्रह्मांड है, राइट ये सारा ब्रह्मांड चेतना से भरा हुआ है, और इसका हाँ इसकी अनुभूति श्री माता जी ने फोटो के माध्यम से हमको दी है। राइट तो अगर हम कल्पना करें तो समुद्र को ले लें, जैसे तो वैसा बोलते हैं ये ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो ऐसा कहते हैं ना कि वो हाँ एक है, राइट वो सारे विश्व में समाया है, यस वो हमारे भीतर है, बराबर है सब जगह वही वो है। तो जब मैं ईश्वर राइट की कल्पना करता हूँ तो मैं
एक समुद्र की कल्पना करता हूँ कि समुद्र में जहाँ भी देखूं मुझे पानी पानी ही नजर आता है राइट और वो एक ही है। राइट सारे समुद्र में सिर्फ पानी समाया हुआ है और जहाँ देखो वहीं पानी पानी है, जिसके हाँ भीतर देखो पानी है, जिसके बाहर देखो पानी है। पानी आप यस समुद्र के ऊपर की दुनिया में हम आ जाते हैं तो राइट मैं देखता हूँ कि सारी दुनिया चेतना से भरी हुई है। हर राइट चीज के भीतर मतलब चेतना है, हर चीज के अंदर बाहर मतलब पूरा चेतना ही चेतना है। वाह अगर हम ये थ्योरी मान के चलें तो फिर हाँ मैंने उसको लिखा था कि हाँ किसी की जागीर नहीं हूं मैं जो मुझे कोई छुपा पाए। राइट किसी की जागीर नहीं हूं मैं जो मुझे कोई छुपा पाएगा, निकल जाऊंगा एक दिन मैं भी इस शरीर से, हाँ क्या मुझे कोई छुपा पाएगा। अब जो भूत है उसकी कल्पना मैंने आत्मा से की है और जो समुद्र है उसकी जो कल्पना मैंने राइट चेतना से की। बराबर है निकल कर बूंद इस शरीर से जब सागर में समा जाएगी, राइट बदल कर अस्तित्व अपना वो अपने खुद को ही तो पाएगी। यस फिर यस कैसे ढूंढोगे उस बूंद को जो सागर में सागर बन जाएगी। राइट ग्रेट वाओ कि मच्छी जो समुद्र के अंदर है जिसके भीतर पानी है, राइट जब मच्छी मर जाती है तो उसके भीतर का पानी पानी कहाँ जाता है, तो पानी में पानी हो जाता है। फिर आप राइट उस पानी में मच्छी के पानी को कैसे ढूंढ पाओगे। यस सही बात है जब सही उसको बात ढूंढ है ही नहीं पाओगे तो उसके पुनः जन्म की बात कहाँ। राइट 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 ये चेतना यही थी है शरीर से निकलकर उस चेतना में विलीन हो गई। बराबर है तो फिर दोबारा जन्म वाली बात फिर कैसे ढूंढोगे उस बूंद को जो यस पानी में पानी बन जाएगी। फिर बराबर निकल कर बूंद शरीर से जब सागर में समा जाएगी तो कैसे राइट ढूंढोगे बूंद को जो पानी में पानी हो जाएगी। पानी में पानी हो जाएगी निकलकर ये आत्मा यस परमात्मा में समा जाती है और भूल कर अपने आप को अपनी खुद को ही तो पाती है। राइट 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 ग्रेट रियली ग्रेट एक्सपीरियंस था यस तो अब तो ये चीज को अगर देखेगा ना तो आत्मा की जो कल्पना है, भूतों की जो कल्पना है, ये सारी राइट चीजें खत्म होती है। यस कैसे खत्म होती है कि इंसान क्या करता है जब व्यक्ति चला जाता है तो जो व्यक्ति चला गया उसको इंटरेस्ट नहीं है आत्मा बनने में। राइट इंटरेस्ट हमको है उसकी यादों से उसको जोड़ने में, हमको छोड़ने जोड़ने में। तो हम हमको जाना उसकी यादों को अपने से कैसे जोड़ते हैं, तो राइट हम अपने भीतर एक कल्पना पैदा करते हैं यस कि यार उसकी आत्मा है उसको खाना दो, खाना दो उसकी बराबर है आत्मा है उसको ये करो। उससे उस आत्मा को मुझे नहीं लगता कुछ लेना देना है, मैं उसको बराबर है अपने भीतर जिंदा रखना चाहता हूँ। यस हम ये अपने अंदर मेरे से मन जिंदा की रखें नहीं होती। यस और मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बूंद निकल के पानी में गिरी गई राइट तो यार कैसे ढूंढ लूँ उसको, उसका अस्तित्व है ही नहीं। सही बात है सही आत्मा तो बात परमात्मा में विलीन हो गई है। है राइट 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 मैं पहले विश्वास करता था पुनर्जन्म में, हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं गया बात खत्म। रियली रियली ग्रेट हाँ, एक्सपीरियंस मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मैं पब्लिकली कहता हूँ कि आप मुझे जब भी मतलब याद करोगे हाथ आगे आगे करके, आपको चेतना के रूप में मैं बरोबर महसूस होऊंगा। यस 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 वो तो अभी भी हो सकता हूँ या बाद में भी, क्योंकि अगर मेरे आइडेंटिटी अगर चेतना है राइट तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ यस कि मैं यस शरीर यस के नाते तो फिर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना शरीर की। बराबर है हम शरीर मन बुद्धि के परे जो है चेतना जो है उसके बने हुए हैं जिसको हम 4 डायमेंशंस कहते हैं राइट रियली थैंक यू अंकल रियली थैंक्स एज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड थोड़ा समय कम होने के वजह से जो है अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो एक आध सवाल पूछ ले सकते हैं हैंड रेस करके ताकि हम सेशन हाँ, को कंक्लूड कर सके हाँ, हाँ एक बात बोलना चाहूंगा कि यस जो भी ये चीजें मैंने आपको कही है हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी चीजें नहीं रही है राइट तो सवाल पैदा होते हैं, तो इन सवालों को आप मुझसे पूछना। इन राइट सवालों के जवाब मैं अच्छा से आपको दे सकता हूँ। आप मेरे बराबर मतलब मेरी बताई बातों को अगर दूसरों से जाके पूछोगे तो आपका राइट सही कंफ्यूजन बात बढ़ है जाएगा। यस यस कंफ्यूजन बढ़ जाएगा 100%। तो कोई है जिसे सवाल पूछना है तो हैंड रेज करे या फिर हम सेशन जो है इस सुनहरे क्षण पे कंक्लूड कर सकते हैं। हैंड रेज करे अगर कोई है। शायद लगता है सबके सवालों के जवाब मिल गए। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू शोभा मैम, थैंक यू सविता जी। तो यहाँ पर जो है अंकल हम सेशन को कंक्लूड करते। एक लास्ट चीज जो लास्ट सवाल है मुझे उसका जवाब चाहिए कि एक ऐसी चीज
जो अभी सारे ऑडियंस को जो है ना, एक ही चीज जो है आप बताओगे कि जिससे वो हमेशा उनके दिमाग में रहे, एक एडवाइस या एक इस तरह से कुछ कि उनके ध्यान में रहे, उसको वो अपनाते रहे, वो कभी ना मैं भूले। इतना ही कहूँगा मैं इतना ही कहूँगा कि जो सबसे बड़ी जो चीज श्री माता जी ने कहनी चाहिए, बतानी चाहिए कि अगर मैं सहयोग को पूरे सहयोग को अगर मैं देखूं अच्छी तरह से, तो मैं सहयोग को 3 भागों में बांट देता हूँ, राइट। डिवाइड करता हूँ। तो सहयोग की अगर पूरी जर्नी देखूं श्री माता जी की सहयोग की, तो उसको मैं 3 भागों में बांट देता हूँ। ओके। जो पहला भाग है वो है कि जब मैंने श्री माता जी को स्टेज पर आते देखा है, तो सबसे पहला वाक्य माँ का मैंने ये सुना है कि सत्य की खोज करने वाले सभी साधक। तो इससे ये प्रतीक होता है कि श्री माता जी को कौन लोग चाहिए कि जिनको सत्य को खोजना है, ऐसे लोग चाहिए, यानी कि ये माँ की अपेक्षा हो गई। राइट। उसके बाद श्री माता जी उपदेश देती हैं, उपदेश यानी कि लेक्चर देती हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं श्री माता जी के। उपदेश देने का जो हेतु होता है, जो उद्देश्य होता है एट लास्ट, तो यही होता है कि आप आत्मा साक्षात्कार को ले लो। राइट। तो जीवन में सबसे पहले माँ की अपेक्षा, तो उनके सत्य साधक चाहिए, राइट। उनका उपदेश और उनका उद्देश्य। राइट। तो माँ के उद्देश्य तक अगर आपको पहुंचना, तो एक बहुत बड़ा सागर है जिसको बोलते हैं उपदेश। वो सागर में जो अटक गया, वो उद्देश्य तक नहीं पहुंचा। यस। माँ ने फलाना समय ये कहा था, उस पर बहस करना, कि माँ ने तो ऐसा भी कहा था, कि माँ ने तो बहुत कुछ कह रखा है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपने पकड़ रखा है, उसको छोड़ो और माँ के उद्देश्य की तरफ चलो, अपने आप को सत्य का साधक बनाने की कोशिश करो। यस। आप सत्य का साधक कैसे कहते हैं, मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। हाँ। इसके भी सत्य को खोजने के 5 फॉर्मूले होते हैं। ओके। मतलब 5 फॉर्मूला, मतलब 5 चीजें होती हैं, 5 विषय ऐसे हैं कि जिनसे आप सत्य के नजदीक जा सकते हैं। राइट। सबसे पहला ये है कि एक तो सत्य हो गया, सत्य और प्रमाण। राइट। कोई चीज मैंने की, उसका मैंने प्रमाण दे दिया, तो वो चीज सत्य हो गई, राइट। हम मान सकते हैं ऐसे। यस, तो प्रमाण। सत्य है, प्रमाण है। उसके राइट। बाद है अनुमान। अनुमान में क्या अनुमान। होता है, अनुमान के जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, धुआं उठने लगा, तो राइट। अनुमान लगा लेते हैं शायद आग लगी होगी। यस। हाँ। और चौथा होता है अनुभव, आप अपने अनुभव से सत्य को जान सकते हैं। और 5वां होता है शब्द, कि मैं यहाँ पर हूँ, कोई लंदन में बैठा अगर मुझसे एक बर्फ गिर रही है, तो वो वहां पर पहुंचा हुआ है, तो ऐसे पहुंचे हुए लोग शब्द बोलते हैं, उससे हम लोग सत्य को मान सकते हैं। तो ये 5 चीज को सामने रख के जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष का मतलब है आप ये भी भूल जाओ कि आप सहयोग के पक्ष में हो, निष्पक्ष होकर इन सारी चीजों को देखकर जो अच्छी तरह से उसका तार्किक अनुभव लेता है या अनुमान लगाता है, वो सत्य की तरफ जाने का पहला मार्ग है। राइट। तो आप सत्य की खोज करने का मतलब है कि चीजों को आजमाइए, आप प्रैक्टिकल होइए, जीवन में बिल्कुल बह मत जाइए। जो हर इंसान क्या करता है कि अपने आसपास में अपनी कल्पनाओं का भ्रम बना के जी रहा है। यस। भ्रम तो होता ही टूटने के लिए। राइट। राइट। भ्रम टूटता है, वो दिन बेचारा सौदे छोड़ के भाग जाता है। ऐसे किसी भी भ्रम में आप मत आइए। आप मेरा नंबर ले लो, कोई भी चीज अगर मेरी कही हुई आपकी समझ में नहीं आई हो, आप डायरेक्ट मुझे। यस यस यस, आप चैट में अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तू डाल दे। हाँ ठीक है, मैं डाल देता हूँ चैट में नंबर। और दूसरी चीज ये है कि श्री माता जी के जो है, तीसरी चीज जो मुझे याद है, श्री माता जी के हमेशा कहती है, आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। यस। तो ये जो आशीर्वाद है कभी खत्म नहीं होने वाले, आपके साथ हमेशा रहेंगे, हम सबके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, इस पे कह के जो है मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। मैं इसमें नंबर डायल कर रहा हूँ, और किसी को कुछ सवाल है तो लास्ट मिनट में पूछ लीजिए। यहाँ पर हम सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। ओके, मैं जस्ट एक नंबर डाल देता हूँ। आपका कौन सा नंबर डाल दूं? 9321 वाला डाल। 9321 बताइए ना, मैं फटक से टाइप करने से अच्छा। 9321। हाँ 9321 69 4297 4295 नहीं राइट। 97 9321 9321
694297। ओके, ये नंबर है, मैंने चार्ट में डाल दिया है सबको। ओके एवरीवन, ओके ठीक है, यहाँ पर हम सेशन जो है हमारा कंक्लूड करते हैं। ओके, सबको श्री माता जी की अनंत कृपा बनी रहे हर एक पे, और एवरीवन इन मीटिंग डाल दिया नंबर सबको, ठीक है। अंकल थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वी रियलाइज टीम की तरफ से आपको और सारे ऑडियंस की तरफ से आपको जो है, ठीक है। श्री माता जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, और हमारा प्यार तो आपके साथ है ही, आपकी जो सपोर्ट है वो हमें बनी रहे, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, जय श्री माता जी।